देवे कि भाई सर या कुछ बोल दे तो हमको निकाल देते थे कैबिन से बाहर कि भाई तुम ना अभी यू आर नॉट हमारे लेवल के नहीं हो करके. So we always used to call, मतलब भास्कर बट जो एमडी थे, when I used to report to him for some things, तो we used to call him भास्कर only. कभी लाइफ में सर या कुछ बोला नहीं है. तो ये एक्सरसाइज रहेगी, मजे करेंगे इसमें, मजा आएगी. So anyway, there were 3 rules I had put on. First rule is not done by most of you, which is keep your videos on. नहीं तो मजा नहीं आएगा. I want your videos to be on. Please do that. तो थोड़ा चाहे तो 2 मिनट ले लीजिए, सेटल कर लीजिए बैकग्राउंड जो भी है, या ब्लर कर दीजिए बैकग्राउंड, whatever. That's up to you. The idea is basically लगना चाहिए I'm talking to people and people are talking to me. फर्स्ट पार्ट वो हुआ. दूसरा पार्ट, सबके पास एक पेन और डायरी होना चाहिए या नोटपैड, व्हाटएवर इट इज. तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट, एज आई सेड अर्लियर, मुझे 3 चीजें सीख कर जानी है यहाँ से, और मुझे सीखने के लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट मैं सिर्फ क्वेश्चंस करते रहूंगा, आप लोग बोलेंगे आप बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम एक डिस्कशन के थ्रू लेट अस कम आउट विद सम कंसेंसस ऑफ व्हाट इज राइट. क्योंकि जो ज्ञान होता है ना वो यूट्यूब पे बहुत मिल रहा है आजकल. मतलब वी हैव एन नंबर ऑफ कोचेस. मतलब फॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ कोच. बहुत खुशी है मुझे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कोच नहीं हूँ. नहीं तो अभी कोचिंग एक कितना बड़ा है, यू नो, दैट्स सच अ दिस थिंग कि आप यूट्यूब कभी भी जाइए, 80% एड्स आर फ्रॉम द कोचेस. तो आपको दुनिया भर के सारे ज्ञान मिलेंगे. हम ज्ञान पे बहुत बात नहीं करेंगे. मुझे समझना है हमारे इश्यूज क्या है, एंड आई वांट ऑल ऑफ अस टू कम टू अ कंसेंसस ऑन दैट. सो इज एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस? देखो भाई, पहले ही नियम तोड़ रहे हो आप लोग, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. यस सर. यस सर. प्रदीप. Who was that? Utkarsha, right? यस सर. Yes, Pradeep. नाम बोलना है, बोल के दिखाओ. Very यस first प्रदीप जी. you must say hi, अरे Pradeep. जी भी मत लगाओ यार. Let's do this exercise. Let's graduate a bit. Over to you, Utkarsha. यस प्रदीप. That's beautiful. That's beautiful. Others can also join in, please. No worries, Vyomkesh ji. Vyomesh ji, right? सब एक साथ कहेंगे. Happy Pradeep ji. Happy morning, right? Happy morning, Pradeep. चलिए, great. हाँ, Vyomesh is on driving, so he's not able to put on videos. I would appreciate others at least should do that. I'm just trying to put on my gallery mode so I could see everyone. That's so good. अच्छा, अब एक काम करते हैं. ये जो टॉपिक है ना, गोल सेटिंग वगैरह, मैं मतलब मेरा पर्सनल थॉट बताता हूँ. ऐसे टॉपिक सुनता हूँ तो मैं अटेंड ही नहीं करता हूँ सेशन. मेरे को बड़ा डर लगता है कोई तो आके फंडे देने वाला है करके. और ये गोल सेटिंग, पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये ऐसे लगता है भैया कोई तो आके ज्ञान दे रहा है. डजंट मेक मच सेंस. सो अभी हम क्या करने वाले हैं वो आपको बताता हूँ. हम लोग क्या करेंगे, हम सब मिलके एक कंसेंसस डेवलप करेंगे कि भाई इश्यूज है क्या हमारे, और इन इश्यूज को हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना है. सो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ एन एक्सरसाइज. कोई फंडे नहीं है, कुछ नहीं है. रहेंगे थोड़े बहुत फंडे देने ही पड़ते हैं ना, नहीं तो आप बाद में आप बोलोगे पीपीटी शेयर करो, कुछ पीपीटी होना चाहिए ना शेयर करने के लिए. तो वो हम करेंगे थोड़ी देर के लिए. बट फिलहाल अभी मैं पहला एक्सरसाइज आप सबको बताना चाह रहा हूं. आई वॉन्ट यू गाइज, गोल सेटिंग वेटिंग, गोल किसको समझता नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है. गोल बहुत कॉमन वर्ड है, हर किसी को समझता है. फुटबॉल देखो मत देखो, हमको गोल मालूम है क्या चीज होती है. तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट डाउन गोल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. पीस मतलब निकालिए मत पेपर, जो नोटपैड है उसी में लिख सकते हैं. तो आप, आई एम सॉरी, मतलब ये आनंद जी के साथ रहने से थोड़े से anyway, going back, on the paper you write down what are your goals, and I am going to randomly pick people first, and then whoever wants to volunteer can raise hands and then talk. मैं randomly किसी को भी पूछ सकता हूँ what are your goals, और उस समय लिखा हुआ पढ़ना है आपको. हाँ, I don't want you to do this. So we will take a 2 minutes break. I want everybody to write down what are your goals.
Good. Seems everyone may be done. Good. वैसे वीडियोस कई लोगों ने धीरे से बंद कर दिए हैं, तो आप रखे ऑन तो अच्छा लगेगा। वीडियोस में क्या होता है, इफ यू कीप वीडियोस ऑन, दो चीजें होती है। एक तो आपका सीरियसनेस खुद का बढ़ जाता है। हमारे बच्चे हैं ना, स्कूल कराते हैं ना आजकल ऑनलाइन, तो जो टीचर स्कूल में ऑनलाइन वीडियो चालू नहीं कराती है, वो शुरू करके भाग जाते हैं घर में, इधर उधर खेलते हैं, अल्टीमेटली दे डोंट एंड अप लर्निंग, हमारा एक कनेक्ट नहीं होता है चीजों से। इट बिकम्स मोर लाइक अ यूट्यूब वीडियो। तो इसलिए कोशिश कीजिए, इशिका, कृतिका, रश्मि, यशवंत, योमेश, योमेश तो नहीं बोले हैं, राइट, जोसेफ इज देयर। अगर ये लोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, इफ इट इज पॉसिबल डू इट। सर मैं जरा ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसलिए नहीं कर पा रही। सीम्स फाइन फॉर इट, दैट्स फाइन, बट मैं कोशिश करूंगा, इच्छा रहेगी मेरी, आप लोग ऑन रखिए वीडियो, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। तो इफ समबडी इज नॉट इन अ पोजीशन इज फाइन। चलिए ग्रेट, तो ये लिख लिया आपने अभी। अब दूसरा चीज आप उसके नीचे लिखेंगे कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू, और व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू, मतलब निगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी क्या चीजें हैं जिसके व्हाट इट टेक्स फॉर यू टू रीच देयर, व्हाट इट विल टेक। इसके बाद हम इस पेज को रखने वाले हैं, इसको हम सेकंड हाफ में लेंगे, आफ्टर हाफ एन आवर वी विल पिक इट अप। तो इनको अचीव करने के लिए क्या स्टॉप कर रहा है, और व्हाट विल एम्पावर यू टू डू इट, व्हाट इज इट दैट विल एम्पावर यू। Shweta ji, the question is simple. What will empower you to reach these goals, or what is stopping you from reaching there, whatever it is? Pradeep ji, possibly few of them joined just now. So if you can repeat the first task and then the second task. हाँ, श्योरली। अच्छा, बाय द वे, जो नए ज्वाइन हुए हैं, वीडियोस ऑन रखिए, नोटपैड साथ में रखिए, और इंटरेक्टिव करना है हमें, कोई सेशन वेशन नहीं है, गप्पे हैं, इट्स जस्ट अ डिस्कशन फॉर अस। सेकेंड पार्ट, हमें लिखना है कि व्हाट आर आवर गोल्स इन लाइफ, हमें कहाँ जाना है, क्या है, व्हाट एवर गोल्स हम समझते हैं, उसी को ठीक से समझेंगे इन द प्रोसेस, दैट्स ऑल। तो हमारे गोल्स हमको लिखने हैं, और what is it that will empower us to reach there, or what is it that is stopping us from reaching there, whatever is that. So if somebody are done with it, अच्छा, अब मैं एक और shall we wait for a minute? Okay, couple of more people have joined in, तो quickly बताता हूँ, everybody is writing their goals in life. ये बाद में लेंगे हम लोग सेकेंड हाफ में, बट अभी आप लिख के रखेंगे आपके गोल्स, एंड व्हाट विल एम्पावर यू टू रीच दोस गोल्स, एंड व्हाट विल और व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग।
ठीक है, अब इस लिस्ट को हम साइड में रखते हैं, इस लिस्ट को हम सेकंड हाफ में उठाएंगे, ठीक है? सेकंड हाफ मतलब एक 15-20 मिनट के बाद, नॉट मच फादर, 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? कितने लोग हैं जो सुबह 5 या 5:30 बजे नहीं उठते हैं? हैंड रेस करिए तो मजा आ जाएगा। Want me to keep the gallery on? Is that good? या आई एम एनीवे इन अ गैलरी मोड, तो आप अगर Okay. सबके लिए कर दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Done, done. Yes. सो जितने वीडियो ऑन है सब में हाथ ऊपर है, एक आई थिंक उत्कर्षा छोड़कर। सो आई रियली अप्रिशिएट उत्कर्षा, और प्रोबेबली यू डिडंट हियर द क्वेश्चन, वन ऑफ दोस टू थिंग्स। मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं आज तक जो हु डोंट फाइंड गेटिंग अप अर्ली डिफिकल्ट। रीजन क्या होगा? नाउ द स्टेज इज ओपन, एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक। क्या रीजन होता है? एंड नॉट अबाउट यू, हम खुद को देख रहे हैं ना, हम नहीं उठ पा रहे ऐसे इशू, एंड इट्स अ ट्रूथ, एक्सेप्ट करें हम लोग, क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई भी प्लीज प्लीज बी ओपन, ये डिस्कशन हुए बगैर अपन आगे ही नहीं जा सकते। एनीबॉडी, एंड इट कैन बी अ ग्लोबल थॉट, नॉट नेसेसरीली योर्स। Pradeep, can I? Yeah, Kanaga, that's good. Please. So my bad night routine doesn't let me wake up. Means sometimes I sleep at 10, sometimes at 9, sometimes at 11. So basically, if I am getting an 8-hour sleep, so I'll wake up. It's like that. I don't find But it फिर आप hard जल्दी to सोते wake क्यों up. नहीं हो? फिर हम लोग, मतलब आपके लिए नहीं है, सब पे अप्लाई होता है, बाय द वे, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, सबकी स्टोरी एक ही है। It's not possible. Means मम्मी हमारी कभी प्रायोरिटीज बदलती है, रात को ही हमको मम्मा नींद हमारी खाना खुलती है, यू नो, रात को नींद आनी चाहिए, तो हम लोगों की रात को नींद खुलती है, अरे यार बहुत सारा काम बाकी रह गया है, और इतनी एनर्जी आती है पूछो मत, अरे बहुत सारा काम बाकी रह गया, यू नो। होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। और व्हाट मोर, दैट्स अ गुड वन कनेक्ट, थैंक्स। Can I? जी जी, प्लीज प्लीज रेखा जी, रेखा, सॉरी, मैं खुद मेरा रूल I feel तोड़ता I हूं। am tired whole day, and after that next day I don't have energy to get up early. नहीं, वो तो फिर टायर्ड है तो जल्दी नींद आनी चाहिए रेखा अपने को, और I अपन जल्दी sleep at उठने 9 only, but I can't get up at 5. चाहिए। More people. Komal, you want to add something? Komal, Sonam, Priyanka, Sonia ji, anybody? Sonia, anybody? जी कोमल, anybody who wants to speak? और ये हम कलेक्टिव लोगों के हिसाब से विचार कर रहे हैं, सबका प्रॉब्लम है, ये एक का नहीं है, मतलब कोई देयर आर नो हिडन सीक्रेट्स हियर। Lack of willpower. ओके, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड, मतलब ऐसे रियलिस्टिक करेंगे उसको। विल पावर मतलब क्या एग्जैक्टली? विल पावर तो बड़ी आती है, हम लोग वो चक दे इंडिया देखते हैं, मूवी ये सब देखते हैं, तो ऐसी विल पावर आती है पूछो मत, कोई मूवीज देखने के बाद, बट समवेयर इट्स मिसिंग, वेयर डज इट गो ऑफ? कभी कभी आता है ना ऐसे एकदम जुनून आ जाता है, कोई एक आधा मूवी देखा ऐसे लगता है बस अब दुनिया तोड़ देंगे हम लोग, यू नो, आई वो फोड़ देंगे हिंदी, नागपुरी हिंदी में, बट व्हाई डज इट नॉट सस्टेन? बट एनीवे, अभी पीछे आता हूं मैं, तो और क्या इश्यूज है, और कुछ बताइए, फटाफट बताइए, नहीं तो फिर 1 बज जाएगी हमारे सेशन में। सोनिया, अनम्यूट कीजिए, बोलिए ना, सीधा सीधा, छोड़िए, कोई सही गलत आंसर कभी नहीं होता है सब दुनिया में। प्लीज गो अहेड। रात को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे लॉन्ग थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए, जहां मजा आना शुरू होती है, वॉचिंग समथिंग गुड रिलेटेड टू लाइक मजा आ रहा है, तो स्टॉप बटन हम लोग थोड़ा खराब कभी है। कोई वीडियो तो गेम्स लेकिन खेलते catch up बैठा हो है, गया कोई मूवीज देखते बैठे हैं, ये भी होता है कई बार। सो बेसिकली मतलब कई बार ये हो रहा है हमारे साथ में कि इवनिंग आवर्स में वी आर एक्चुअली, हम जाग रहे हैं रात में, ये हो रहा है। बट वो इश्यू से भी ज्यादा मेरा सवाल है, क्या आप यही करना चाहते थे? क्या हम यही करना चाहते हैं? मतलब इज इट व्हाट वी वांट टू डू? यस और नो? हाउ मेनी पीपल फील दिस इज व्हाट यू वांट टू डू? इट्स टोटली राइट टू बी ईमानदार होके हाथ उठाने में कोई गलत बात नहीं है। प्लीज लेट्स कीप दिस असाइड राइट नाउ। हम लोग इतने 31 पीपल एक साथ अभी बैठे हैं, nobody you know is going to judge anyone on anything, क्योंकि आपको मजेदार बताता हूं बात, ये 31 में से 1 या 2 होंगे, उनको छोड़ के सारे हम जैसे ही है, और वो 1 या 2 जो है ना, वो भी हम जैसे, वो ईमानदारी से मानते नहीं है, बस वो सिर्फ दिखाते हैं कि भैया यू नो आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा पॉइंट है, क्या हम ऐसे ही बनना चाहते हैं? इफ समबडी फील्स कि नहीं मुझे तो ऐसे ही बनना है, मस्त एकदम नाइट आउट एवरी डे, यू नो, माय वाइफ मेनी टाइम्स सेज कि नहीं अभी एक दिन नाइट आउट करना है मुझे, बिकॉज शी हैज नॉट बीन इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आर्किटेक्चर कॉलेजेस, तो उसे लगता है कि भैया यू नो मस्त नाइट आउट करना चाहिए, यू नो हॉस्टल वगैरह में लोग करते हैं।
बट पीपल लाइक मी हु हैड बीन, मतलब हम लोगों के जैसे लोग जो अनइवन, व्हाट कनक वेरी राइटली सेड ना, हमारा अनइवन स्लीप शेड्यूल्स है, हम परेशान हैं उस चीज से। मैं तो भी हूं, मतलब आई विल रेज हैंड ऑन दैट। Who else is here who feels कि ये uneven sleep schedules, getting up late is something really they want to do? Is there somebody like that? नहीं है, but फिर भी प्रियंका wants to, right? Great, बढ़िया है। तो if you want to do it and you are doing it is great, nothing wrong about it. Let's be clear on that. ये छोड़ देना है कि भी सबके हिसाब से जो सही होता है ना वही सही होता है, बिल्कुल नहीं। हर एक का अपना लाइफ है, हर एक को गॉड ने अलग बनाया है, भगवान ने, हम अलग तरीके के हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज हो सकती है, कुछ भी गलत नहीं है। जो हमारी प्रायोरिटीज है वो अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन केवल इतना है। माय क्वेश्चन वाज, कभी कभी बड़ी एनर्जी आती है। एनी मूवी दैट हैज बीन योर वेरी इंस्पायरिंग मूवी? एनीबडी कैन आंसर दैट? रक्षा जी, रक्षा, सोनम। 3 Idiots. 3 Idiots, वाओ। यशवंत, आयुषी, श्वेता, एनीबडी, जस्ट मूवीज के नाम बताइए ना कोई अच्छी आपकी जो इंस्पायरिंग सर मूवी। फालतू, सर एक फालतू मूवी है, उसमें अपन कुछ भी कर सकते, कैसे भी एजुकेशन सिस्टम था तो वो फालतू, ओके। और कौन सी मूवी जिसने इंस्पायर किया? आई एम नॉट आस्किंग फॉर फेवरेट मूवी, आई एम आस्किंग फॉर इंस्पायरिंग मूवीज। देखा तो ऐसे इंस्पिरेशन आता है बड़ा, एकदम ऐसे हाथ पैर सब में एनर्जी आ जाती है, ऐसी कौन सी मूवी है? जब आपको बहुत डाउन लगेगा आप कौन सी करोगे? जी जानवी बोलिए। साइना नेहवाल। दैट्स सो गुड। व्हाट मोर? बोलिए फटाफट, आगे जाना है। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इज वन ऑफ देम, इवन आई हैव अ सेम ओपिनियन। चेतन? सर उरी। सर मेरी कॉम। वाओ। रश्मि? मैरी कॉम, वाओ। ज्यादातर वैसे यूजुअली स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज होती है जो बहुत एनर्जी देती है, और कभी कभी ये मेरे लिए गुरु मूवी है। ऐसा जब देखता हूं तो ऐसा बड़ा एनर्जी आता है कि यार ऐसे बिजनेस होना चाहिए, ऐसे कर डालेंगे, वैसे कर डालेंगे, यू नो ऑल दैट। और उस समय हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस होता है, आर वी एबल टू कैरी ऑन दैट थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली? कोई भी नहीं कर पाता है। क्यों? रीजन क्या है? कभी कभी आप देखोगे, इवन जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, रात में बड़ी एनर्जी कभी आती है यार, कभी आपका बहुत फोकस लग जाता है, हमें लगता है यार ये चीज है, यू नो दिस इज द वे आई शुड गो, बट हम कैरी नहीं कर पाते उस चीज को। हम कोई भी नहीं कैरी कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? मतलब वी आर मैन्युफैक्चर्ड लाइक दैट, दैट्स फाइन। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर डिफेक्ट नहीं बोलूंगा, फीचर है वो। भगवान ने जानबूझ के वैसा फीचर बनाया आपको, यू नो थोड़ा स्ट्रगल वगल होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा लाइफ में। नहीं तो क्या, एवरीथिंग इज फ्लैट तो बड़ा बोर हो जाएगा। तो इट्स अ फीचर, इज अ मैन्युफैक्चरिंग फीचर। बट हम क्यों नहीं कर पाते? और हमको वो करना है अगर, तो क्या होगा चीज जो, हाँ, और वो फिर रोज रात में बैठ के सेल्फ, यू नो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो चीजों से ये चीजें सॉल्व एक्चुअल में नहीं होती है। वो दे आर रियली गुड, वी शुड डू इट। वो लोग कहते हैं ना सेल्फ अफर्मेशंस, ये वो, बट देयर आर सर्टेन प्री कंडीशंस टू इट। अगर मुझे केक बेक करना है तो मैंने आटा लिया और आटे को लेकर रख दिया ओवन में, तो केक बनेगा क्या? मैदा लेके रख दिया तो बनेगा? वी हैव लॉट ऑफ लेडीज हियर, दे नो इट वेल, राइट? So do I have to precondition that maida into some kind of a dough or make something out of it and then put it in the oven? Then oven will break it. Do you agree or not? सही बोल रहा हूँ मैं? अरे हाँ यार, ऐसे कुछ जवाब दो ना, सबके माइक्स ओपन हो सकते हैं, नथिंग लाइक। हाँ, you can even speak, थोड़ा सा सुने एक दूसरे को तो अच्छा लगेगा। Guys, you can do one thing. If you want to say yes, just show the thumbs up like this. So. नहीं आनंद जी, आनंद, I want the other way. I want people to say yes. वो क्या है, मेरा आवाज बहुत मोनोटोनस है, बहुत जल्दी सो जाते हैं घर में, बच्चे सोते नहीं है तो मुझे बोला जाता है 5 मिनट बात करो इनसे, सो जाएंगे करके। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई वांट वैरायटी ऑफ नॉइजेस। तो हाँ, तो क्वेश्चन वाज, डू यू एग्री टू दिस? ये होता है क्या? यस सर। यस सर। सर Yes. सर नहीं, सर Yes, sir. अरे सर नहीं बोलना यार, आइदर से यस और से यस प्रदीप, ओके? दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। होता है ना हमारे साथ में, ये हम कैरी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हम केक को जब तक डो क्रिएट नहीं करेंगे हम उसको बेक नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया भर की हम एक्सरसाइजेस अगर करेंगे भी, इसीलिए मैंने बोला ना बाद में बात करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस की, और यूट्यूब पे आपको 50 एक्सरसाइजेस मिल जाएगी। कोई बोलेगा इस तरह का शीट बनाओ, ऐसा टेम्पलेट बनाओ, हजारों टेम्पलेट्स नेट पे मिलते हैं। वी विल नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। वो टेम्पलेट्स आप 10-12 डाउनलोड करेंगे सेशन के बाद खुद से, और ढूंढ लीजिए उसमें से कौन सा आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। वी आर नॉट हियर टू लर्न अ टेम्पलेट, वी आर नॉट हियर टू बेक द केक, वी आर हियर टू नीड द डो। हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया खुद को प्रिपेयर करें उन टेम्पलेट्स को इंप्लीमेंट करने की। एम आई राइट ऑन दिस? यस।
गुड। सो अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मेरा लर्निंग जो है, एक मेरा लर्निंग रहा है कि हम जो रात में नहीं सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, या फिर ये चीजें हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हमारा थॉट प्रोसेस, या कई चीजें हैं, इसका रीजन क्या है? I'll come to that in 2 minutes, but एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। आपके ख्याल से who is the person in the world who is stopping you from growing? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दुनिया में? हम खुद। 100 marks. Anybody else also feels that? Ourselves, sir. हाँ, Khanak, you said something. सर मत बोलना। I'm going to pinpoint every time you do that. Yes, sir. अरे यस बोलो या फिर यस प्रदीप बोलेंगे, ठीक है? तो वी एग्री टू दिस, राइट? कि वेयर वाज आई मिसस्पेल्ड माई सेल्फ, ठीक है, आई एम सॉरी। सो हम लोगों को सबसे बड़ा अगर कोई हमें रोक रहा है तो वो हम खुद है। तो आर वी ए विलन? हम इतने बुरे हैं? नहीं, हम बुरे नहीं है, आप समझ लीजिए बात। हमारा दूसरा चीज होता है जिसको कहा जाता है, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड है अच्छा सा, बट थोड़ा सा इंग्लिश कम यूज करता हूं, तो आई स्पीक लॉट ऑफ दैट विद माय क्लाइंट्स, बट बोलता ज्यादा नहीं हूं। सो देयर इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स यू इनटू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है हमें? यार ये मेरे से हो नहीं रहा, यार वो मुझसे हो नहीं रहा, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया। होता है क्या हमारे साथ में? कुछ भी चीज गलत होने दो यार, हम लोग हरदम, अभी ये सेशन अगर अच्छा नहीं हुआ ना, तो आफ्टर सेशन मेरे मन में भाव आने लगेंगे, यार मैंने तो गलती कर दिया, मैंने और 2-4 घंटे प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था, मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। आपके ख्याल से ये सब गलतियां हम करते हैं, गलतियां सही है या गलत है? एंड आई वांट दोज टू आंसर हु हैव नॉट स्पोकन टिल नाउ। कृतिका में आंसर, जोमे नाम से कोई, जोसेफ जोमे इज देयर, श्वेता इज देयर, इशिका, जीके, somebody to answer who has not spoken till now. क्या हम गलत हैं? Kritika? I didn't hear. I'm sorry. I spoke at the same time. Why do you feel, Kritika, हम लोग गलत नहीं है? गलत तो है ना भाई, गलती करते हैं ना आप हमारे वजह से। मैंने 10वीं में पढ़ाई कर ली होती, या 12वीं में, या एंट्रेंस टेस्ट में पढ़ाई कर ली होती ना, तो मुझे बड़ा अच्छा कॉलेज मिला होता। Are we wrong there? हमने नहीं किया, ये भी सच बात है कि हमने पढ़ाई नहीं की। हम पढ़ते तो हमको अच्छा कॉलेज मिलता है, ये भी सच बात है। बट आर वी अ रॉन्ग इंडिविजुअल? हम गलत है, हम बुरे हैं? No, sir. हम बुरे नहीं है क्योंकि हम है ना, ये अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन सच बात बोलूं ना, तो उस समय फीलिंग यही आती है, यही फीलिंग आती है। इसीलिए मैंने जब पूछा आपको सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हम सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, राइट? थोड़ा सा टॉपिक क्यों डाइवर्ट कर रहा हूं? बिकॉज वी आर नीडिंग द डो, वी आर नॉट बेकिंग द केक। I'll take you to that point. And Anand, if I'm getting too much off the track, आप मुझे connect कर सकते हैं। But You're never off the track. Please go on. नहीं, I usually bend the track the way I want to go. Yes, you. We are all ears for that. Please. So point मेरा ये है, क्या हम गलत हैं? हम गलत हैं, पर हम गलत है ये समझना गलत है। I'll explain what I'm trying to say. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग फीचर है। कई लोग सोचते हैं यार मुझे तो, मैं मेरी भगवान ने मुझ में कैपेबिलिटी नहीं दी है ये इतना अच्छा विचार कंटिन्यू करने की, आई एम सो बैड, और ये हर एक आदमी में आती है। और आप बिलीव कीजिए, मेरा भयंकर स्टडी बोल दीजिए, छड़ी छोड़ दीजिए, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मुझे समझ में आया, जब मैं यहाँ रहता हूँ और जब मैं खुद को ब्लेम मेरे गलती के लिए करता हूं, तो मैं सुधरता नहीं हूं, मैं नीचे जाता हूं। अब जैसे ही मैंने ये बोला, आपके भी ध्यान में आई है ये बात कि आपके साथ भी ये हुआ है, जब भी आपने खुद को कोसा है, आपके इमोशंस नीचे गए हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे भी नीचे गया है। तो भाई आप मुझे बताओ, साइकिल में हवा कम रहती है तो हम हवा भरते या निकालते हैं? भरेंगे ना। और हमने किया उल्टा। जब मेरी गलती हो गई, जब मैंने कोई गलत चीज की, तो मैंने खुद को कोसा। आई एम नॉट टॉकिंग दिस, कृष्णा हैज स्पोकन दिस इन गीता। कृष्णा सेज दैट भाई तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम्हारे सामने जो दिखता है ना वो करना है। वो बड़ा फेमस सा लिखा होता है ना हर जगह, कर्मण्य वाधिका रस्ते। तो जो संस्कृत नहीं समझते हैं या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो कहते हैं रास्ता एक ही है वगैरह। नथिंग लाइक दैट। द वर्ड ब्रेक्स लाइक कर्मण्य वा मीन्स ओनली, अधिकारः ते, अधिकारः मतलब राइट,
ते मतलब आपका, नीचे लिखा है मा फलेशु कदाचन, मा मतलब नॉट, फलेशु मतलब फल का, आउटपुट का, और कदाचन मीन्स एवर। तो भाई ये सब मेरे हाथ में है, मैंने प्लान किया है, ये मेरा प्लान है। इवन आप पढ़ नहीं रहे हो ना, ये भी मेरा प्लान था। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम कमिंग टू। आप ना बैक पे पीछे लाइफ में कभी कभी देखिए, आपने ना बहुत पहले का कभी सोचिए कोई चीज बहुत गलत की होगी, उसके बाद में आपको उस समय तो बड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन अब जब आप कनेक्टिंग द डॉट्स पीछे करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि यार वो बुरा जो हुआ था उसके वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है बाद में। एक स्टीव जॉब्स का बड़ा अच्छा वीडियो है, आपने देखा ही होगा ना कई जगह, वो स्टैनफोर्ड में ही इज गिविंग स्पीच, कनेक्टिंग द डॉट्स करके उसका नाम लिखा गया है। आई विल आस्क शीतल टू सेंड द लिंक, आई विल सेंड इट टू यू शीतल। उसमें स्टीव जॉब्स बताता है कि भैया मैं जब कॉलेज में था, मैंने कॉलेज, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता था वो चीजें, मैंने छोड़ दिया था। मैं खुद की क्लासेस छोड़ के बाकी दुनिया भर की क्लासेस करता था। द वन क्लास आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन वॉज कैलीग्राफी। वो एक क्लास नहीं, और उसका नहीं था, वो सब्जेक्ट नहीं था, पर उनकी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम था, भैया आप यूनिवर्सिटी में हो तो कोई भी क्लास में जाके बैठो, पूरे स्कूल में, पूरे यूनिवर्सिटी में, कोई लेना देना नहीं है। उसको ऑडिटिंग द कोर्स बोला जाता है, यूएस में काफी कॉमन प्रैक्टिस है। तो यू कैन गो एंड ऑडिट द कोर्स एनीवेयर, बट आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये भाई साहब अपनी क्लासेस छोड़ छोड़ के ना कैलीग्राफी के क्लास में बैठते थे। ये भाई साहब इस्कॉन टेम्पल में खाना खाने जाते थे, वो ऑल दैट आप पढ़िए उसमें, मतलब एक समय था बेचारे के पास खाना खाने को पैसा नहीं था, तो ही यूज्ड टू ईट इन इस्कॉन टेम्पल्स लोकली। अब ये बोलता है कि भैया उस समय मैं सोचा करता था बाद में कि भाई ये तो बड़ी बुरी बात होगी ना, कोई भी बोलेगा यार अपना काम धंधा छोड़ के जाके कैलीग्राफी क्लास में बैठा है, क्या मतलब। बट ही सेज दैट दैट वाज द ओनली रीजन यू हैव सो मेनी फॉन्ट्स इन योर कंप्यूटर्स नाउ। ये जो फॉन्ट्स का कंसेप्ट होता है ना, अलग अलग स्टाइल राइटिंग की, फॉन्ट आप जानते हैं, ये कंसेप्ट स्टीव जॉब्स ने निकाला था। ही हैड पुट इट इन कंप्यूटर्स, ही हैड फाइट 3 इंजीनियर्स, निकाल दिया था काम से। जिन्होंने बोला था साहब इसका जरूरत नहीं है, उसको बहुत आर्ग्यू किया और बनाएंगे ही नहीं बोला, ही फायर्ड देम। ही सेड सर नहीं, ये बनाना ही है, बिकॉज फॉन्ट्स इज गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। उसके पहले सिर्फ वो डब्बे डब्बे वाला होता है ना, कंप्यूटराइज्ड, केवल एक ही तरीके से लिखा जाता था। इन कनेक्टिंग द डॉट्स ही सेड दैट उस समय कोई भी बोलेगा तो सोचेगा ये गलत हुआ, आपने कॉलेज छोड़ दिया, आप जाके कैलीग्राफी क्लास में बैठते हो। बट मुझे इंटरेस्ट था, मैंने कैलीग्राफी सीख लिया, तो उसके वजह से मुझे ये समझ में आया कि fonts can have such a big impact, and he is the one who created the fonts. Point I'm trying to say is what looks wrong at the moment when we are doing, what looks wrong after you have done it or after you have not done it, कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, it's a part of a larger plan of your life which is going to take you somewhere, good or bad, whatever, you know. और हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं, टाइम में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। कैन वी गो बैक इन टाइम सोनम? वी कांट, राइट? नहीं, ये थोड़ा आवाज का वेरिएशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। माय वॉइस इज अ लिटिल स्लीपी, सॉरी। सो गोइंग बैक, कैन वी गो बैक इन टाइम? वी कैन नॉट। तो ब्लेमिंग से हमको कुछ फायदा नहीं होता है, ये हमारा नेचुरल इमोशन, हमारा वो बताया ना मैन्युफैक्चरिंग फीचर है। आपके सामने चैलेंज फेंका गया है कि भैया ये जो अपने सेल्फ ब्लेमिंग वाला खेल है ना, इसको कैसे रोकेंगे? चलो करके दिखाओ, खेलो, करते जाओ। हर बार आता है ब्लेम, ब्लेम लेना ही नहीं है भाई, ये सच्चाई है, दिस इज व्हाट इट इज। सॉरी मैं जरा स्वामी जी वाली बातें कर रहा हूं, बट दिस इज इट। और हमें अगर हमारे रास्ते पे आगे जाना है तो पीछे की चीजों के लिए बुरा मानना सबसे पहले बंद करना है। लेट अस स्टॉप डूइंग दैट। दिस हैज बीन गिवन टू गॉड बाय अस। अगर मैंने पढ़ा नहीं, मैं आलसी हूं, तो ये भी भगवान ने बनाया था, इसके वजह से ऐसा था। मैंने कोई बहुत प्लान करके तो आलस नहीं किया ना। मैंने मस्त एकदम, मैं 12th में गया और मैंने सोचा भैया इस साल तो बहुत आलस करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, बढ़िया आलस करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे और हम लोग तो दैट वाज नॉट प्लान्ड, दैट हैपेंड। यू कैन डू एनीथिंग फॉर इट, शट द बॉक्स। इफ यू कैन डू एनीथिंग फॉर इट, कि भाई 2 दिन एग्जाम को रहा है, मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ाई की, तो मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ाई की, नहीं वर्ड आ गया, उस चीज को हटा दिया हमने। मेरे पास 2 दिन है, 2 दिन में मैं कैसे इस चीज को टैकल करूं। सो नाउ सेट अ टारगेट फॉर दोस 2 days। ये क्योंकि फ्यूचर में भी होगा ना, ऐसे नहीं कि पास्ट में ही हुआ हमारे साथ, फ्यूचर में भी होगा। एग्जाम देने के बाद, अगले इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ही ये गिल्ट नहीं आती है, हाँ इसको गिल्ट बोलते हैं, सॉरी, ये गिल्ट नहीं आती है कि भाई मैंने तब पढ़ाई क्यों नहीं की। सच बोलूं तो एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले, स्पेशली एग्जाम की पहले दिन रात को ऐसा टेंशन आता है, बाप रे। मैंने मेरा पूरा इंजीनियरिंग में एक भी दिन एग्जाम की पहली रात को मैं सोया नहीं, और ऑलमोस्ट एवरी डे अर्लियर नाइट आई हैव क्राइड। मतलब वो यही वाला सारा चीज, अरे यार मैं तो गया काम से, मैंने क्यों नहीं किया एंड ऑल दैट।
एंड देन वी विल डिसाइड भैया अगले पेपर में ना मैं एकदम यानी कल पेपर दे के आऊंगा, 3 दिन की छुट्टी है, मैं रात दिन पढ़ूंगा। तो रात भी निकल जाती है, दिन भी निकल जाता है, आखिरी रात फिर से वही सिचुएशन आती है। ये नहीं होता है क्योंकि मैंने वो 3 दिन प्लान नहीं किए थे, राइट? मतलब ऑल ऑफ अस एग्री, राइट? But I'm going a step back. This is a manufacturing feature we have got. The challenge to us is how do we override it. This is a manufacturing feature for us. हमको ऐसे ही बनाया गया है, हमको भगवान ने बनाया है, हम ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, सॉरी, रहेंगे नहीं, ऐसे ही है, हमें ऐसे ही रहना नहीं है, ठीक है? This I am trying to build a foundation on ensuring that you understand. जो वो चक दे मूवी आपके अंदर जो इफेक्ट लाता है, वो इफेक्ट लाने के लिए डिस्कशन था। तो आई होप ऑल ऑफ अस हु आर इन दिस रूम एटलीस्ट हैव दिस फीलिंग कि भैया कुछ तो है जिसमें जो मुझे दिया गया है भगवान की तरफ से। मैं ये जो पर्सन हूं, मेरी जो पर्सनैलिटी है गॉड ने दी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंप्रूव करके बेहतर करने की। आज तक नहीं किया, वेरी गुड, बरी द हैचेट, वी डोंट केयर। आगे भी करते समय मैंने 100 करना चाहिए। अगर मेरे एफर्ट्स 20 ही होते हैं या एक ही होता है, मतलब मैंने 100 चीजें करनी चाहिए, उसमें से एक ही सही होती है। 99 मैं सोचता हूं, मैं सुबह उठने की रोज सोचता हूं, एक दिन उठ पाया महीने में से, तो हम ये बुरा लगता है यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, बट हमने ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन उठा था। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंप्रूविंग दिस फॉल्टी इंडिविजुअल, फॉल्टी वर्ड डाल रहा हूं क्योंकि ये अपना खुद के बारे में ओपिनियन आज है, बट हम फॉल्टी नहीं है। दिस इज हाउ वी आर मैन्युफैक्चर्ड। और अगर भगवान ऐसा नहीं बनाएगा ना, तो इस लाइफ में मजा ही नहीं रहेगा। देयर विल बी नो चैलेंज फॉर अस, यू नो। सो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। मैं चाहता हूं कि हम लोग हर चीज को प्लान करें। साहब वो प्लान करना वगैरह तो ये अंग्रेजों का तरीका है, कुछ होता नहीं है। हाँ, एग्रीड, मतलब दिस इज माय थॉट आल्सो, बट are we might not have been brought up in such a way that we can, you know, plan everything into total details, but can we plan things into some details? अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं हम लोग और हमको बहुत सारी नई आइडियाज आ रही है, बहुत कुछ, यू नो, आई एम एबल टू थिंक एग्जैक्टली क्लियरली अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च अ रॉकेट और आई एम गोइंग टू, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? How do you think? So good, Rishali. Great. Ideas बहुत आते हैं, right? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं वो जो आई हुई आइडियाज है उसमें से कितने रियलिटी हो जाते हैं? अभी क्वेश्चन ये है। अभी जो हाथ उठाए थे मुझे बताएंगे, प्रियंका और रिशाली। हाँ, नहीं, जवाब दो, जवाब। अनम्यूट करने का आदत डालो, इस सेशन में अनम्यूट करो भाई प्लीज। 50% से कम इसमें आते हैं। हाँ। बाकी के 75% तो ऐसे उड़ जाते हैं आइडियाज आके। मतलब वो आइडियाज आते रहते हैं जब, मतलब कि अरे यार हुए नहीं है, बट है कि 50% से कम, 1-2, मतलब 100 अगर आइडियाज आए तो उसमें से 2-3 आइडियाज फुलफिल हो पाते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। फिर भी बाकी पर ideas वो क्या आइडियाज होता है? खत्म नहीं होते, वो दिमाग में बैकएंड में जब तक हो नहीं रहा वो चलते Somebody रहते wants हैं। to add, निधि? अरे बोलो, कुछ तो बोलते जाओ, गलत सही का कुछ नहीं है, बोलते जाओ। निधि, आपके साथ होता है कभी बहुत सारी आइडियाज आती है, ये हो गया, वो हो गया, अरे यार ऐसे बनना चाहिए, ऐसे कर सकती हूँ मैंने ना वो इस तरह से कुछ तो नया तरीका लेना चाहिए, मैंने इस तरीके से काम करना चाहिए, ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। होता है क्या? हमारा माइंड बहुत बार होता है, डेली होता है। डेली नहीं, हर सेकंड में होता है। सच बोलूं मैं आपको, अभी भी सेशन में बैठे पिछले 25 मिनट आप खुद को देखो, कितनी जगह अपना दिमाग भागा है, सोचो आप। So anyway, let's get back to the track. Point is, our mind is going to wander. We know this very well. Number 1. Number 2, on the other hand, हमने पहले देखा था भैया हमको प्लान अगर हम करेंगे अच्छे से तो होगा, तो प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज जो मैं आपको बताता हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको शायद लगे होता है। ये मेरे ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है, किसी बुक से पढ़ी हुई चीजें नहीं है, ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशन है। आप भी खुद को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो यही चीजें सीखेंगे। तो एक तीसरी चीज बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर आई थिंक, मेरा सोचना कब होता है? जब मैं किसी से बात करता हूं। ये आपके साथ होता है क्या? कईयों के साथ होता है, किसी के साथ नहीं भी होता होगा, पर आप किसी से बात करते हैं, जब उस टॉपिक पे डिस्कशन होता है या उस टॉपिक पे विचार किया जाता है। जब दूसरे से बात करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर भाग नहीं पाता है, क्योंकि हम एक टॉपिक पे चिपके हैं। आप समझ रहे हैं क्यों ये वर्क होता है? जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, हम एक दूसरे से बात करते समय हमारा माइंड टॉपिक से भटक ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा क्या जवाब दे रहा है हम सुन रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं मैंने क्या जवाब देना है।
तो इस डिस्कशन में वो टॉपिक थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आपका एक मेंटर होना चाहिए, तो जो आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज है उनके पास जाइए, बात कीजिए, बताइए मेरे दिमाग में ये चल रहा है, वो हो रहा है, फिर वो आदमी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशंस में कुछ थॉट्स एलिवेट होते हैं, डू यू एग्री टू दिस? कॉन्क्रीटाइज होते हैं, थोड़े डेवलप होते हैं, और जब थॉट्स डेवलप होना चालू होता है, जब हम टॉर्च लगाते हैं, तब हमको आगे का रास्ता दिखता है। हम एक जगह जा रहे हैं, अंधेरा है, आगे रास्ता पता है, पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है लेफ्ट है, राइट है, क्या है, कैसे है। 4 रास्ते दिख रहे हैं तो किस पे जाऊं पता नहीं है, बट अगर मैं किसी से बात करूं, थोड़ा टॉर्च जले, थोड़ा दूर का दिखे उस रास्ते पे, तो मुझे समझ आए ये रास्ता आगे जाता है, नहीं जाता है, वेदर आई शुड वॉक और नॉट। Even if I should walk, what are the challenges? What I should carry with me? If I'm going on a mountain hiking, तो मुझे साथ में क्या ले जाना चाहिए? पानी का बोतल, ये वो ये। अगर मैंने कभी लाइफ में गया ही नहीं हूं मैं, आप चले एवरेस्ट चढ़ने के लिए, तो आप खुद अभी बस ये सेशन खत्म हुआ, उठाई बैग, चले दर 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 एवरेस्ट में 15 मिनट में, चलिए 15 दिन में, 15 महीनों में, ऐसे करोगे? नहीं करोगे। आप शायद कोई माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जाओगे, आप कोई माउंटेनियरिंग के कोच को पकड़ोगे, आपको करना है, बड़ी इच्छा है एवरेस्ट चढ़ने की, दैट्स ग्रेट, यू विल कैच समबडी, राइट? छोड़ो तो कोच वोच भी, आप किसी फ्रेंड से बात करके शुरू करोगे, शायद आप सीधा वो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग तो नहीं पहुंच जाओगे 1 मिनट में, बैग उठा के निकल गए। आपके मन में आया तो आप किसी दोस्त को पकड़ोगे, बोलोगे यार ऐसे ऐसे मन में चल रहा है मुझे, आई वांट टू क्लाइंब एवरेस्ट, नहीं चलिए मेरा K2 का प्लान है, कुछ तो मुझे चढ़ना है, आई वांट टू डू समथिंग गुड, तो ये मेरा फील्ड है, मुझे करना है। फिर आपका दोस्त बताएगा अरे भाई उसके लिए ना ऐसे ऐसे करना होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट काम है, तेरे तो लाइफ का ये ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। फिर आप उसको इंश्योर कराओगे, नहीं भैया मेरा यही मैंने पकड़ के रखा है, मैं करूंगा। सम डिस्कशन विल हैपन, राइट? बेस्ड ऑन डिस्कशन यू विल कम टू नो दैट ओके दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। यहाँ पे एक कोच होता है, वहां वो होता है, ऐसे होता है, ये टूल्स लगते हैं। आर यू विथ मी ऑन दिस? यस विथ मी? यस मैं सिर्फ बता रहा हूँ अपना माइंड किस पैटर्न पे काम करता है। तो हमने 3 चीजें देखी है, क्या क्या देखा है? somebody wants to revise it for me please, बहुत देर से बोल रहा हूँ। somebody do it voluntarily or I'll do it, ask somebody to do it, I mean। अभी जो भी बातें की, 2-3 पॉइंट्स जो भी ध्यान में है, प्लीज add to each other and furnish them please। बाप रे, इतना डेंजर सेशन हो रहा है क्या? कोई तो बोलो यार। जब मैं बताती, लेकिन मैं लेट ज्वाइन हुई तो स्टार्टिंग नहीं, का नहीं, मेरा आप- मिस हो गया। अरे आप शुरू कीजिए, सब जुड़ जाएंगे प्लीज। तो मैंने अभी जब ज्वाइन किया तब से मैंने जो सुना उसमें है कि हम लोग सोचते बहुत है, बट जो करना है वो थोड़ा ही होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, चीजों को प्लान करना चाहिए। प्लानिंग कैसे करना है वो भी बताया लास्ट मैंने, वो बताएगा कोई? somebody else? We should stop feeling bad for what has passed, like what That's has so gone by. That's so good. So step 1 है भैया, गिल्ट विल्ट को फेंको। आएगी गिल्ट, हर बार आएगी, हर बार निकाल के फेंकोगे। रोज घर में धूल आती है, आप झाड़ के निकाल देते हो। झाड़ू करते हैं ना हम लोग, वही करते हैं, वही होता है, नेचर का प्रोसेस है। ब्यूटीफुल, व्हाट मोर? एंड में जो चल रही थी बात वो क्या थी, वो कोई बताएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। We should discuss with someone. Thoughts gets developed when we discuss with someone, right? मतलब भाई दुनिया में सारी चीजें किसी से डिस्कस करूंगा क्या मैं? मेरे प्लान्स नहीं बताने मुझे किसी को, मैं क्यों डिस्कस करूं? और हर चीज, मेरे थॉट्स तो दिन रात आते रहते हैं, और अच्छे अच्छे थॉट है। अब मैं कब तक वो होल्ड नहीं कर सकते ना हम लोग। वो आदमी मिलेगा कब? कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अभी फोन करूं, अरे यार मैं बिजी हुई हूं ना, आई एम इन अ सेशन, आई विल कट इट ऑफ। सो इज दैट व्हाट वी वांट? और कोई तरीका है क्या थॉट्स डेवलप करने का? टॉकिंग टू पीपल ऑब्वियसली बेस्ट वे। व्हाट आर अदर मेथड्स? somebody पेपर पे लिखिए अपने थॉट्स। somebody else? पेपर पे लिखने से क्या होता है प्रियंका? थॉट्स तो है ना मेरे पास, थॉट्स तो आ गए थे, डेवलप कहाँ होंगे? मैं डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, पेपर पे लिखने से डेवलप होंगे? सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो लॉस होंगे, एंड देन आप उस पे वर्क करोगे। अच्छा, वोटिंग करते हैं इस बारे में। व्हाट डू अदर्स फील? आयुषी, व्हाट डू यू फील? राइटिंग से होगा क्या? ओके, वैशाली हैज वोटेड फॉर इट। आयुषी, व्हाट डू यू फील? आई वांट यू टू स्पीक। यस, होगा, मतलब वो एक याद में रह जाता है लिखने से। ओके, लिखने से याद में रहता है, ये एक पॉइंट। ओके, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ऐड? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। नमिता इज देयर, रूपल इज देयर, संजय इज देयर।
एनीबडी प्लीज 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 ऐड कीजिए ना इनके थॉट को। इनका कहना है कि लिखने से हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं। एक चीज समझ में आ गई, थॉट्स नोट डाउन हो जाते हैं, एग्रीड। लिखने से डेवलप कैसे होंगे? चिंतन मनन होता है उसमें। आर यू श्योर? आपका नाम बताइए ना, क्योंकि आपके इसमें आर्स ऐसे लिख के आ रहा है। निधि। निधि, ओके ओके। नहीं, आर्स आईफोन किसका लिख के आ रहा है? निधि का है क्या? नहीं। So this is me, Rashmi. नहीं, यू आर यू, बट व्हाट्स नेम? सर लिखने से मैनिफेस्ट होती है चीजें। दैट्स सो गुड। आपका नाम बताइए मुझे। रश्मि शाहू। रश्मि, ओके ओके ओके। तो रश्मि, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट होते हैं, हम जो अफर्मेशंस करते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं डेफिनेटली। प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस किया है ये चीज। What Priyanka started and what Rashmi, right? I'm sorry. Yes sir. हाँ, सर नहीं बोलना है, प्रदीप नाम है मेरा। मैंने नाम चेंज नहीं किया अभी। तो एनीवे, गोइंग बैक, ये 3-4 टप्पे आप लोगों ने बताए हैं। पहला बात आप लोगों ने कहा है, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ कि लिखना चाहिए। दूसरी बात बताई गई कि लिखने से आइडियाज नोट डाउन हो जाते हैं। तीसरी चीज बताई गई है कि लिखते समय हम लोग चिंतन मनन कर लेते हैं। और चौथा जो अभी रश्मि ने बताया कि चिंतन मनन के बाद हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब क्या हुआ? हम उसको हमारे, जब हम लिखना शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस अपने आप उसको पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है जो, मतलब अगेन नॉट फ्रॉम एनी बुक, व्हाट सीन इज व्हाट आई एम स्पीकिंग। वो क्या करता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है कंटिन्यूअसली अगर एक चीज पे लंबे समय तक जाता है तो वो उस चीज को उठा लेता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। और जो आपका माइंड इधर उधर भटकते रहता है 100 चीजों में, उसको सबकॉन्शियस माइंड उठाता नहीं है। उसको पता है भैया ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये ऐसा ही है, भटकते रहता है, वो नहीं उठाना है मुझे। मैं क्या उठाऊंगा? जिसपे ये कंटिन्यूअस थोड़ी देर सोच रहा है, मतलब ये सीरियस है इस चीज के बारे में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैं कहा ना कि आपको कि गिल्ट जो है लंबा नहीं रखना है, क्योंकि गिल्ट हम लंबा रखेंगे खुद के मन में तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा हाँ ये चीज है जो अच्छी है, चलो उठा लो, और फिर गिल्ट अंदर के अंदर घूमती रहती है। इसलिए गिल्ट हमको लंबी रखनी नहीं है, झाड़ू मार के निकाल देना है। वी आर लाइक व्हाट वी आर एंड वी आर प्रोबेबली द बेस्ट गाय वी कैन। हम इससे अच्छे आज तक नहीं हो सकते थे, ये सच्चाई है। और हमने 100 में से जो एक चीज अच्छी की है, जो भी की होगी, हमें उसका अच्छा मानना है, हमें बुरा नहीं मानना है उन बचे हुए 99 चीजों का। क्योंकि चलो 1%, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, वी आर ऑन आवर पाथ। ठीक है? सो सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें उठाता है जो कॉन्शियस में कंटिन्यूअस रिपीट होते रहती है लंबे। इसलिए हम जब लोगों से डिस्कशन करते हैं, वो डिस्कशन हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। व्हाट शी यूज द वर्ड मैनिफेस्टेशन, बैठ जाते हैं दिमाग में। मैंने पहले पूछा नहीं, एवरीबडी इन द सेशन इज फाइन विथ हिंदी, राइट? इफ एनीबडी इज नॉट, जस्ट यू कैन मैसेज मी और अनम्यूट एंड टेल, so I'll repeat things into both languages in that way, in that case. पीछे आता हूं, ये बहुत क्लियर हो गया है कि हम काम कैसे करते हैं। अब मैं घूम के जा रहा हूं कि हम सुबह क्यों नहीं उठते हैं, उस पर धीरे धीरे जाऊंगा फिर से, और फिर वहां से आपने जो शुरुआत में लिखा है उसमें जाऊंगा। द सेशन विल बी लास्टिंग फॉर अनदर 20 minutes. आई एम सॉरी, इट इज ऑलरेडी टच्ड 11:30, बट I can't help much to this. We are going in a good flow, so I won't like to stop. Going back, 2-3 चीजें हो गई। लिखने से थिंकिंग होता है, क्योंकि लिखते समय हम सोचते हैं यार क्या लिखूं, कैसे लिखूं। अगर आपका कोई मेंटर है, कोई सीनियर है, तो मैंने कहा ना उनसे जाके हम बात करते हैं, तो वो लिखिए जो हम लिख के उनको भेज सके। पर वो मेंटर ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप हर चीज बोल सकते हो। चलिए आप हर चीज नहीं बोल सकते हो तो आप खुद लिखिए, मत भेजिए। I maintain lot of pages in my diary which I do not share with anybody. Never. बहुत सी चीजें होती है, दिमाग में आती है, विचार होता है, बट हम नहीं शेयर कर सकते। बहुत सी चीजें होती है, sometimes you feel so down कि आप लिखते हैं वो चीजें, बाद में खुद भी पढ़ते हो तो आपको डर लगता है, तो किसी और को भेज दिया तो वो बेचारा तो डर जाएगा, भैया ये आदमी कहीं कुछ करने वाला तो है नहीं। So there are certain things which we have feelings, we have to write them down. That's fine. Not necessary to be shared. But at times कुछ चीजें होती है जब डिस्कस दूसरे से करनी है, वो चीजें आप ऐसी तरह लिखिए कि कैसे शेयर करो। उसमें क्या होगा, शेयर करते समय, लिखते समय हम सोचेंगे यार ये पॉइंट लिखा है, इसके सब पॉइंट्स होंगे क्या, इसमें और क्या सोच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जब आप लिखते हैं, आप वर्ड पे, आप इस पे लिख रहे हो, माई गोल इन लाइफ इज XYZ ABCDEFG, आई विल डू LMNOPQR। आप ये जो लिख रहे हो करीबन 30 सेकंड, ये 30 सेकंड लिखते समय आपका कॉन्शियस माइंड
जा रहा है कि मैंने आज सुबह मेरा टॉवल सुखाने के लिए डाला था या नहीं डाला था, मैंने मेरे जूते कहाँ रखे थे, वो कल शीतल ने कुछ तो बता के रखा था हमको, यू नो, इज योर माइंड रनिंग इनटू दैट एरियाज? जब आप लिख रहे हो दोस्त 30 सेकेंड्स नहीं जा रहा है, बराबर है, उस 30 सेकंड हम उस चीज पे सोच रहे हैं, हम वहीं पे उस चीज को सोचे और डिटेल करें और डिटेल करें। जाने दो ना, डिटेल में नहीं भेजेंगे, पहली बार इतना बड़ा नोट बनेगा, फिर उस नोट को हम शॉर्टन करते करते इतना लाएंगे। First time you will make 100 lines, then it goes to 20 lines, then it goes to 10 lines. Keep on summarizing what your thoughts are. Keep on developing the thoughts every day. Summary of the entire last 15 minutes of discussion is, I am trying to tell you why you should write. Thinkers लाखों करोड़ों है दुनिया में, कोई काम के नहीं है। ये देखिए, ये एक मिनट है, I'll show you something. This is the diary I use. I'm not sure. I'll see my video. एक मिनट है, मैं shift करता हूँ लेफ्ट में। This is the diary I use. You could see the width of the diary. ये मंथली डायरी है, लेकिन इसमें मैं डेली नहीं लिखता हूँ, डेली डायरी दूसरा है। In this diary, every month has a section. एक सेक्शन पर्सनल है, एक सेक्शन बिजनेस है, एक सेक्शन महीना होता है ना, जनवरी के महीने में ये लिखा हूँ, अप्रैल, आई एम नॉट राइटिंग डेली ऑन दैट। तो सेक्शंस हो गए मेरे डायरी में, आप या वो मल्टी सेक्शन डायरी लीजिए, अप टू यू। इसमें मैं मेरे इतने रैंडम थॉट्स लिखते रहता हूँ, आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द, आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ दिस ब्लर यू कांट सी इट वेल, बट मोस्ट ऑफ द पेजेस आर ऑक्यूपाइड इन दिस डायरी। कुछ भी कचरा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। आई डोंट शेयर दिस विद एनीबॉडी। अच्छा हो गया ये ब्लर है तो आप पढ़ नहीं पाए। तो कमिंग बैक, आप लिखिए लिखिए, लिखते जाइए। लिखना ये हमें हमारे स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया है। हम तभी लिखते हैं जब टीचर चिल्लाती है, अरे लिखा क्यों नहीं, कहाँ है, यू नो, वेयर इज योर होमवर्क। वो होमवर्क कंपलसरी बड़ा जान पे आता है और लिखते हैं हम, इसलिए हमें बड़ी नफरत हो गई है लिखने से। मैं भी उनमें से हूँ एक। आई एम पास आउट ऑफ सोमलवार हाई स्कूल, सो आई एम लीडिंग द पीपल हु आर, जिनको बड़ा जान पे आता है लिखना, यू नो। बट क्यों लिखना जान पे आता है, ये हमारा वो बचपन स्कूल से आया है, क्योंकि लिखना वाज द लास्ट थिंग वी वांटेड टू डू, क्योंकि उसके लिए हमें डांट पड़ती थी। जिसके लिए डांट पड़ती है वो बताया ना, गिल्ट वाला सर्कल नहीं अच्छा लगता है। सो गोइंग बैक, लिखने का हमें आदत डालना है। ये जो बुरा लगता था लिखने के बारे में, वो निकालने पे मैंने पिछला 20 मिनट वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया, आई एम सॉरी, वी हैव इन्वेस्टेड दैट टाइम टू क्लैरिफाई। लिखने से आप खुद से बात करिएगा, लिखने से आप अच्छा करिएगा। नाउ हैविंग सेड दिस, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक ऑफ गोल्स। सो डू वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग? मैं 3 मुद्दे यहां से बताऊंगा। पहला चीज, यू आर द बेस्ट पर्सन दैट यू कुड हैव बीन टिल डेट। कुछ गलत नहीं है। 100 में से एक जो सही चीज की ना, वो आपका अचीवमेंट है। 99 जो भगवान ने तो बना के भेजा था 100 गलतियां करने के लिए, आपने विजय पाई है उस एक को नहीं करके। धीरे धीरे वो 5 पे जाएगी, 10 पे जाएगी, 100 पे भी शायद हम किसी दिन चले जाए, हमें नहीं पता। बट ये हमारी विजय है। भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग हमारा फीचर बनाया था कि आप सारी 100 गलत करने वाले थे। प्रैक्टिकली एक नहीं, हम 100 में से 30 से 40, कोई 80 भी ठीक करते हैं चीजें। बट जो 20 गलत चीजें होती है ना, हमको तो वही दिखती है। सफेद दीवार पे काला यू नो डॉट रहा तो वो दिखता है। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स वॉच द व्हाइट वॉल। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी मस्ट प्लान। स्कूल में, कॉलेज में दे दिए हमने एग्जाम लास्ट नाइट करके। बॉयज ने तो दी होती है, गर्ल्स नहीं होती है वैसी, बॉयज तो ऐसे ही होते हैं। तो वो किया है हमने, पर अब नहीं, अब हमें प्लान करना है। साहब ये प्लानिंग वैनिंग ना, अभी इस सेशन के बाद बड़ी एनर्जी आने वाली है। एक बताता हूँ, आपके दिमाग में भी जो कुछ चल रहा है, ये खत्म होने के बाद उठो भी मत जगह से, पहले लिख लेना। मैं क्या बताया वो नहीं, आपके माइंड में जो घूम रहा है, अभी भी आपके माइंड में जो थॉट्स घूम रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, यू नो, लिखते जाओ उनको, वहीं के वहीं लिखते जाओ। कीप ऑन राइटिंग देम, कीप ऑन राइटिंग दोस थॉट्स आल्सो। कहीं तो आ रहा है कि यार मुझे ना वो आर्किटेक्चर में वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाली चीज सीखनी है, मुझे ना वो पर्टिकुलर चीज में वो मटेरियल के बारे में, या कोई नया मटेरियल चाइना से इस चीज का ढूंढ के निकालना है, मुझे नेट से ये ढूंढना है। लिख दो वहां पे बस। डोंट लेट थॉट्स फ्लो अवे। क्यों? व्हाई डोंट लेट फ्लो अवे? किसी ने बहुत अच्छा आप में से बता था, वो थॉट उस दिन तो होता ही नहीं, अगले दिन बेचारा फिर से आता है, अरे मैं तो भूल गई यार, कल सोचा था। फिर अगले दिन आता है, अरे मैं तो भूल गई यार। रिपीट होते जाता है, रोज आपकी एनर्जी ड्रेन करते जाता है, रोज एनर्जी ड्रेन करता है, आगे बढ़ता नहीं है। तो बेहतर आइडिया है हम लिख लेवे थॉट, आइदर उसको कर लेवे या ना करे, बट एटलीस्ट दिमाग से तो निकले भाई, खत्म तो होवे ना, एक माथा पच्ची खत्म हो जाए मेरी। आर यू ऑल विथ मी? एनीवे, आपका माइंड इतना इनोवेटिव है कि नेक्स्ट डे और नए थॉट लाएगा, बट अच्छी चीज है ना, आप नए थॉट्स ला रहे हो। माइंड भयंकर है, अरे माइंड के खेल में जाएंगे तो अनलिमिटेड है, हम हमारे काम की चीज उठाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए। सो फर्स्ट पॉइंट, नो गिल्ट्स, गिल्ट्स फ्री।
Second point. What is the second point? Right. Plan. हाँ, Third plan. point is plan. और plan और right एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और एक अच्छी चीज बताता हूं आगे जाने के पहले. आप में से कितने लोग जानते हैं रिचुअल्स का मतलब? रिचुअल्स क्या होते हैं? Somebody speak, please. सर परंपरा परंपराएं. Okay, tell me some of the rituals. जैसे पूजा करने का रिचुअल होता है तो एक सेट ऑफ थिंग्स भी करते हैं, एक के बाद एक प्रोसेस जो होता है, एक एक्टिविटी, तो वो एक रिचुअल होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. Beautiful. What else? Anything else? Any rituals you can tell? एक पूजा, एक पर्टिकुलर यज्ञ हो गया आपके, इसको मैं यज्ञ बोलता हूँ. और कोई रिचुअल्स आपको पता है? बोलो यार, फटाफट. क्या होली एक रिचुअल है? क्या दिवाली रिचुअल है? बोलो ना यार, ऐसे गर्दन मत दिलाओ. सर डेली जो हम लोग प्रदीप से शुरू करके दिखाओ. वैशाली एक बार बोलो, प्रदीप से वर्ड चालू करो. हाँ प्लीज. प्रदीप जी, हम लोग जो भी प्रदीप नो जी. हाँ, लेट्स डू इट. कम ऑन. हाँ. ओके प्रदीप, हम लोग जो भी दिन में जो भी काम करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, ये भी एक काइंड ऑफ रिचुअल ही है. ओके. जो डेली इसमें करते हैं हम लोग. बट अभी मैं वो वाले रिचुअल्स पे ही रहूंगा. तो होली रिचुअल है या नहीं है? दिवाली रिचुअल है या नहीं है? बोलो ना यार, हाँ या नहीं. ऐसे अनम्यूट करो और हाँ बोल दो, मेरे को कोई इशू नहीं है. बट एटलीस्ट राइट. अच्छा, वो सर वाले मैटर में लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं क्या यार? ये फिर से पकड़ेंगे. बैक. आफ्टर मैरिज फीमेल्स को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जाना पड़ता है. शादी के पहले तो हम तो बहुत बन जाते हैं माँ बाप के साथ, पर शादी के बाद इतने रिचुअल्स हो जाते हैं, पति की, सास ससुर, बच्चों की, इतना सुनना पड़ता है, तो ऐसा लगता है हम कहाँ हैं. हाँ, मैं लेकिन उसका पॉजिटिव साइड लूंगा श्वेता. टेक द नेगेटिव साइड ऑफ इट. बट पॉजिटिव साइड ऑफ इट, दोस आर आल्सो रिचुअल्स. वो शादी करके आते हैं, फिर अगले दिन थाली इधर सरकाओ उधर सरकाओ, ये ढूंढो वो ढूंढो. क्यों करते होंगे रिचुअल्स? उसका फायदा भी है क्या? मुझे पॉजिटिव साइड बताओ. हाँ है ना. I was saying the positive side. I was not saying negative. नहीं, मैं बाकी लोग हैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए. आप मुझे पॉजिटिव साइड बताइए, क्या फायदा होता है रिचुअल्स का? पति की लंबी उम्र होएगी, घर में अरे वो वाले नहीं है. आप मुझे साइकोलॉजिकली बताइए. आप आते हैं, वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो जूते चुरा रहे हैं शादियों में, वो सब रिचुअल्स है ना. कंफर्टेबल होना फैमिली के साथ. फन पर्पस. Those are kind of icebreaker for the new girl who comes to the house, right? For the both sides, huh? जहाँ रिचुअल्स नहीं होते हैं ना, ये हम लोग आजकल वो लव मैरिजेस एंड कोर्ट मैरिजेस और वो सब में क्या हो जाता है, रिचुअल्स हम बाईपास कर देते हैं. एंड यू सी दैट it takes years together or probably never that comes, you know. मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं, by the way, my company is known as a marriage company. हमारे इधर जो बंदा आता है, most of the guys join us unmarried and everybody has got married while working with us. तो हमारे यहाँ ये कंपल्शन है एंड वी स्पॉन्सर देयर हनीमून ट्रिप आफ्टर देयर मैरिजेस. ये सबका रहता है, साहब अभी प्रॉब्लम है, वो मेरे वाइफ का एग्जाम होने वाला है, आई फोर्स देम. मैं बोलता हूँ भैया तुमको जाना ही है, पेड हॉलीडेज हम देते हैं एंड वी स्पॉन्सर इट एज वेल. वी मतलब पूरा नहीं देते हैं, नहीं तो बेचारे ये सब यूरोप भाग जाएंगे, कंपनी खाली हो जाएगी मेरी. बट वी डू दैट टू सम एक्सटेंट. वी गिव सम दिस थिंग आल्सो एज अ गिफ्ट कि भैया तेरे. ये क्यों कंपलसरी हम करते हैं? क्योंकि वो मैरिज के बाद 10-15 दिन जब दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, रहते हैं साथ में, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेरी वेल. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम डाउन टू इज, मतलब श्वेता हैज पुट अप अ वेरी नाइस आंसर टू दिस. ये सारे रिचुअल्स क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ चीजों को एक पर्टिकुलर टाइप से करने के लिए रिचुअल्स कंपलसरी होते हैं. होली दिवाली हम क्यों करते हैं? उसके वजह से लोग आपस में मिलते हैं. लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव क्यों शुरू किया? It was a ritual that was made, जिसकी वजह से कंपल्सरीली लोगों को साथ में आना पड़ता था. Am I right on this? हमने अब उसका क्या कर दिया वो बात छोड़ दो, बट उन्होंने क्यों शुरू किया था? So that compulsorily people come together, talk to each other on the topics, and लोगों में वो जन जागृति आएगी. अंग्रेजों ने इतना दबा दिया था कि लोग अपने घर के बाहर नहीं निकलते थे. जैसे आज हम भी हो जाते हैं ना, हमारा पड़ोसी पता नहीं है कई शहरों में, हम ऐसे चलते हैं. वो तोड़ने के लिए गणेश उत्सव स्टार्ट किया गया था. इट वाज अ रिचुअल कि हर साल इस तिथि को ये प्रोग्राम होगा, 10 दिन होगा. 10 दिन क्यों किया? ताकि 5 दिन 10 दिन जो भी है, ताकि पीपल आए. सार्वजनिक उन्होंने शुरू किया था. हमारा आदत है ऐसे रहने का, इसलिए हमने उन गणपति बापा को भी घर में लेके आ गए हम लोग. बट उनका कहना था सार्वजनिक ही होना चाहिए, लोग मिलने चाहिए. रिचुअल्स का बेनिफिट होता है कि जो चीजें हमें फोर्स अपॉन करनी है, वो चीजें रिचुअल हमसे करवाती है. एम आई राइट ऑन दिस?
डू यू एग्री? राइट। नहीं तो हम तो यार Yes. मजेदार बात बताता हूँ, आपके स्कूल फ्रेंड से आप कब मिले हो लास्ट? बहुत रेयर, आप में से 2-3 लोग होंगे कि हम हर बार मिलते हैं, पर कुछ कुछ लोग होते हैं, अभी मेरे सोमलवार के 2 मेरे साल से 3 पहले। साल सीनियर लोग हैं, वो हर साल एक पर्टिकुलर डेट को नागपुर में मिलते ही है। मतलब दे आर ऑल 70 years प्लस, बट अभी भी सब लोग नागपुर में एक टिपिकल तारीख को जाते हैं, करते ही हैं। My father and his circle meet on every Sunday at a specific spot for पोहा पार्टी। वो पोहा पार्टी परिवार ही हो गया उनका, उन्होंने नाम ही वो रखा है। शीतल जी knows about it, शीतल knows about it। But anyway, coming back, ये रिचुअल्स जो होते हैं, ये रिचुअल्स हमें फोर्स करते हैं उन चीजों को करने के लिए जो हमने करनी चाहिए। दिस इज द बॉटम लाइन। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस। अभी हमने 10 मिनट पहले कुछ चीजें बोली थी जो हमसे होती नहीं है। प्लानिंग नहीं होता है साहब, लिखना नहीं होता है साहब, उठना नहीं होता है साहब। जो वृशाली ने कहा था ना, हमारा दिन भर का शेड्यूल वो भी एक रिचुअल है। दैट्स अ ट्रुथ। सो आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट। कैन वी schedule certain time out on these things in our life? Can we do that? क्या हम आधा घंटा रखे, मैं दरवाजा बंद करूंगा और करूंगा बस? फॉर मैरिड पीपल, अगर लोग परेशान करते हैं तो टॉयलेट में जाके बैठ जाओ, उधर करो बढ़िया आराम से बैठ के। दरवाजा लॉक रहता है, कोई आता नहीं है डिस्टर्ब करने को, यू नो। बट दैट्स अ जोक। कमिंग थिंग, कीपिंग थिंग अपार्ट, हमें आधा घंटा थॉट पे देना है। मेरा सजेशन होगा, अगर पॉसिबल है तो रात में कीजिए, सोने के पहले। हफ्ता भर ये होगा, सोओगे, इतनी सारी चीजें लिखोगे, नींद ही नहीं आएगी। दिमाग को लगेगा कहाँ सो रहा है भाई, इतनी सारी चीजें बाकी है। बट हफ्ते भर में वो आदत आ जाती है। रात भर आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, क्योंकि लिखते समय आपने कॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक सोचा, आपने सबकॉन्शियस को फीड किया, रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम पे लगा रहता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ये मेरा एक्सपीरियंस से नहीं है, ये साइंटिफिकली चीज है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम का एक बुक है, जोसेफ मर्फी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। जोसेफ मर्फी, लिख सकते हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। शीतल, कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। इनके करिकुलम का पार्ट है ये बुक। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। यस, आई विल स्टिल राइट इट डाउन। मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब 2-3 और है बीच में। और बहुत आपने बहुत अभी जो पॉइंट बोला था ना कि रात पर नींद नहीं आती, तो वो तो मेरे साथ होता है। जब मैं मतलब थोड़ा भी राइटिंग लिखती नहीं हूँ ना, तो वो रात भर ऐसा। हाँ, अच्छा उल्टा हो रहा है, मतलब लिख लो तो नींद आ जाती है, बराबर है? हाँ, लिखूंगी तो मैं क्योंकि हम शांति से। कंटिन्यूअस सोच रहे हैं उस पर लिखते समय, एक ही चीज पे। नहीं तो हम एक थॉट, 2 थॉट, 3 थॉट, 4 थॉट, 5 थॉट, 1 थॉट, 2 थॉट, तीसरा थॉट, छठवां थॉट, हम माइग्रेट करते हैं तो हमारा दिमाग टू एंड फ्रो नाचते ही रहता है। बट जब आप उसको कॉन्क्रीटाइज करो, लिखो, बिलीव मी, रात भर आपका माइंड काम करेगा। बट अगर रात में समय नहीं निकल रहा है, सुबह लिखिए। बट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज रात को लिखना, सुबह पढ़ना। कुछ रिचुअल्स, रूटीन्स में हमें रिचुअल्स डालने होंगे। रूटीन्स रिचुअल थोड़े अलग है। तो हम जो दिन में करते हैं, सुबह उठते ब्रश करते, ये रूटीन है। हम नहाते हैं, रूटीन है। वैसे रूटीन्स भी एक तरह के रिचुअल्स है, बट रिचुअल्स आर समथिंग विच आर ऑप्शनल। ब्रश करना ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए। रूटीन्स आर कंपल्सरी, रिचुअल्स आर ऑप्शनल। रिचुअल्स को हमें कंपल्सरी बनाना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी जरूरी है। जितने इश्यूज हमने अभी तक बात किए ना, मैं सच बताता हूं, आप केवल ये लिखने का एक रिचुअल लगा लीजिए, आपसे ज्यादा होशियार आदमी नहीं है दुनिया में जो आपको समझ सके और खुद को कैसे सुधारना है ये समझ सके। ना आपके माँ बाप सिखा सकते हैं, ना आपकी वाइफ और हस्बैंड सिखा सकते हैं। वो तो जितनी बार बोलेंगे वो आपके अंदर गिल्ट ही डालने वाले। अब उनको मत डांटिए उस बारे में कि ऐसे नहीं बोलना है मुझे, मैं मेरे को बुरा बोलना नहीं है, होता है, बट दैट्स अ ट्रूथ। स्टे विथ इट। सो लेट्स गेट बैक। लिखने का रिचुअल डालना है। डू यू एग्री? दिस इज द समरी ऑफ दिस एंटायर सेशन। लिखने का रिचुअल डालना है, ठीक है? नाउ आई विल टेक 10-15 मिनट्स, आई विल शेयर अ स्क्रीन और कुछ छोटे मोटे मुद्दे नाम के लिए ले लेता हूं, और इस पे जो क्वेरीज है वो उसके बाद लेंगे हम लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोग ऑफ द माइंड क्वेरीज नहीं ले, हम लोग विचार करके ले क्वेरीज, ठीक है? ये हमने जो बात किया है, रिसर्च, मोटिवेशन कहाँ से आता है वगैरह वगैरह। आई एम होमिंग माय स्क्रीन इज सीन बाय एवरीवन। नेसेसरीली हमें वीडियो ऑन था, ये शुरुआत में हमने बनाया था। ये अभी जो मुद्दा कह रहा था, केवल 3% लोग लिखते हैं, ये भी यूएस का सर्वे है। अगर कोई भाई साहब इंडिया का सर्वे कर लेवे ना, तो 0.3% या 0.03% भी नहीं मिलेंगे लिखने वाले उसको। तो यूएस में ये कभी सर्वे हुआ था, 3% लोगों के रिटर्न, गोल्स ही नहीं है, कोई चीज हम नहीं लिखते हैं।
न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं, काम नहीं करता है, वगैरह वगैरह। तो कोई महानुभाव ने कहा है 21 दिन एक चीज कंटिन्यू करो, तो होता है, करके देखिए, आपका डिसीजन। आप, कोई आदमी 7 दिन में करता है, कोई 21 महीने भी लगाता है, इट्स फाइन, लगे रहो, कभी तो होगा ना, छोड़ेंगे नहीं। नाउ आई कम टू द गोल्स। आप लोगों ने गोल्स लिखे थे, अभी वापस उस गोल्स पे जाइए। इफ एनी ऑफ यू is open to reading them out to public, I like them to unmute and speak. They will form a basis for us to discuss these things. Any one of you, if you are comfortable, please. Anybody wants to? हाँ बोलिए। ओके, मेरा गोल है कि है ना, मुझे एक बहुत बड़ी स्कूल बनानी है गरीब बच्चों के लिए। और वहाँ पे मुझे जैसे आज ABCD तो सब पढ़ाते हैं जिंदगी में, सब पढ़ लिए है, बट जिंदगी कैसा जीना है, जैसे ये लाइफ में जितनी भी एज की हूँ, मुझे एज नहीं बोलना है 16 साल की हूँ मैं जी। ओके, बट आज भी हमें स्कूल में या हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि जब चैलेंजेस आए तो हाउ टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो मेरा अब मैं आपको कट शॉर्ट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हमने गोल आपका समझा। अब मुझे ये बताइए, उसके नीचे हमने सेकंड लिखा था कि व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम इट। स्टॉपिंग यू इज लाइक स्टॉपिंग अस और व्हाट विल एम्पावर यू टू रीच देयर। मतलब अभी तक क्यों नहीं कर पाए हम लोग? बहुत ब्रीफ में बताना है, बिकॉज़ फैमिली प्रेशर, व्हाटएवर, मतलब समथिंग इज स्टॉपिंग अस। बट सच बोलूं मैं आपको, अभी जो हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया ना, सच बोलूं तो दैट इज स्टॉपिंग अस। ठीक है ना? तो स्टॉपिंग अस वाला टॉपिक मैं हटाता हूं। अब गोल्स, ये बहुत बढ़िया गोल श्वेता आपने बताया है, रियली ब्यूटीफुल। वी विल टेक दिस एज अ इनपुट लेटर ऑन। तो अभी आपके गोल को आप अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो व्हाट इज दैट? I want to spread meditation, okay, breathing techniques and the process of gratitude in the world, कि छोटा से छोटा बच्चा सीखे और जिंदगी मस्त जिए। That's it. ब्यूटीफुल। Somebody more? मैं इस पे एक मेरा कमेंट है, मैं आता हूं उस पे बाद में, बड़ा अच्छा चीज है, बताता हूं। Somebody else add it. आपके वर्चुअल भी गोल हो जो नहीं, मतलब यू नो एक्चुअल में नहीं है पर बताने को अच्छा लगता है, वो वाला भी बता सकते हो। बट कुछ 3-4 एग्जांपल दीजिए ना मुझे। Can I say? जी जी। I'll share just one of my goals, that I want to see both my sons as gentlemen, settled happily in life. Beautiful. और बताइए। Anybody यार बताओ तो सही। इतना शुरुआत में लिखा तो था आपने, 3-4 मिनट लिए थे लिखने को यार, ऐसे मत करो। मेरे को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कॉन्फिडेंटली चलाना है रास्ते पे एकदम, जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। गुड। Who else? अच्छा वृषाली, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, चलेगा आपको? चलेगा एकदम। अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया आपको कब तक सीखना है? ये है मेरा कि नेक्स्ट 1 ईयर, और जब मैं आफ्टर 5 ईयर मैंने अपना देखा है कि मेरा ऑफिस होगा। नहीं तो वो वाले पे एक पे रहते हैं हम लोग। अच्छा ओके, हाँ। तो मेरा ये है कि 1 ईयर तक, मतलब अभी ये नेक्स्ट 2022 में 2 व्हीलर एकदम कॉन्फिडेंटली सीखना चाहती हूँ। पहले तो 2 व्हीलर कैटर। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंटली सीखना चाहती हूँ, आप कॉन्फिडेंटली सीखे या नहीं सीखे, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू मेजर इट? या मतलब अभी जैसे मैं चलाती हूँ तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक में। आप देखिए, 2 तरह की चीजें होती है दुनिया में। हाँ। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लिखते हो ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से एक टिक करते हो। हाँ। उस तरह से मुझे ये बताइए, और मेजरेबल रहता है चीजें। मेजरेबल मतलब भाई मुझे घर बनाना है, अच्छा तो घर में 2 मंजिल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मेजरेबल। तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये नहीं पूछा। मैं कैसे इवेल्युएट करूंगा कि आप 2 व्हीलर सीख गए ठीक से? एक तो मेरे काम के लिए मैं डेली अपना 2 व्हीलर लेके जा सकती हूँ। दूसरा, मैं अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना। आप फिर से ऑब्जेक्टिव पे चले गए, मैं मेजरेबल बोल रहा हूँ। अच्छा, आई वुड हैव डिफाइंड इट कि बिना रुके, बिना कुछ किए 10 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस 2 व्हीलर चला सकते हैं। अगर ये करके दिखाया तो ये टेस्ट है, आप पास हो गए। यहाँ से मैं हड़पसर तक, पिंपरी तक जा सकती हूँ। हम बोलेंगे बिना रुके 10 किलोमीटर। हाँ, या जैसे आपने गोल किया है कि यहाँ तक। हमारे यहाँ साइकिलिंग क्लब वाले लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर हिल पे साइकिल लेके चढ़ूंगा, उतरूंगा, ऐसा 20 बार करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। आर वी टुगेदर ऑन दिस? यस। सो 2 चीजें आपने ऐड की है उसमें। आपने उसको टाइमलाइन बताई, मैं कब तक सीखूंगी, और दूसरा आपने मेजर करना बताया, मैं कैसे गिनूंगी उसको कि भाई ये अचीव हो गया है नहीं हुआ है। डू वी एग्री? ग्रेट।
ये चीज श्वेता जी आपके इस पे भी लगेगी श्वेता, कि हमें मेजरेबल्स बनाने होंगे। कब तक हम करेंगे, और वो जो आउटपुट रहेगा वो दिखेगा कैसा। एक थर्ड पर्सन, अगर मेरा मेंटर मेरे साथ बैठता है, उसका थोड़ी ना ये गोल है, उसको आपका कॉन्फिडेंस इन्फिडेंस कुछ नहीं समझता है। वो बोलता है भाई तू बता मेरे को, गिनू कैसे मैं। तो साहब मेरी एक स्कूल होनी चाहिए, उस स्कूल के अंदर इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, और मैं ये 3 टॉपिक्स के कम से कम इतने क्लासेस मुझे लेते आने चाहिए। सो एवरीथिंग इज मेजरेबल। वो आदमी आएगा 3 साल के बाद ऑडिट करने आपका, तो वो टिक मार्क कर पाएगा, ये तूने कर लिया, ये तूने कर लिया, ये तूने कर लिया, राइट? आर यू विथ मी ऑन दिस? ही विल बी एबल टू मेजर, अ थर्ड पर्सन विल बी एबल टू मेजर। इस तरह से हमें हमारे गोल्स को डिफाइन करना है। अभी सब लोग 1 मिनट ब्रेक लेकर ऊपर जाओ, अपने गोल्स देखो। आर योर गोल्स टॉकिंग ऑफ द टाइमलाइन? आर योर गोल्स टॉकिंग ऑफ द नंबर्स? हाउ विल थर्ड पर्सन मेजर इट? हुआ कि नहीं हुआ? बुलाना जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन को, बट डिफाइन उस लेवल पे चाहिए मुझे, हुआ है क्या? ठीक है, ये आपको बता रहा हूं, मेजरेबल होने चाहिए हमारे गोल्स और टाइम बाउंड होने चाहिए। और भी 2 चीजें हैं, आता हूं उस पे मैं। तो अनरियलिस्टिक क्यों हो जाते हैं? हम टाइम नहीं लगा रहे हैं उसको। हमें क्या क्या वो करने के लिए रिसोर्सेस क्या लगेंगे, ये नहीं सोचा हमने हमारा बड़ा मस्त गोल बनाया, भैया अंबानी साहब को हराना है, हमको तो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस पर्सन बनना है। कौन सोचता है ये? मैं तो सोचता हूँ भैया, आई वॉन्ट टू। बट कभी बैठ के मैंने सोचा है क्या कि भैया मुझे ये करने के लिए रिसोर्सेस क्या लगने वाले हैं? आई एम सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक हियर, डन। मुझे इसके लिए रिसोर्सेस क्या लगने वाले हैं, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा हर जिंदगी भर के प्लान को 3-3 महीने में डिवाइड किया क्या? ठीक है। और जैसे अपने जनरल वाली बात की, राइटिंग वाली बात, मैं फास्ट जा रहा हूं, ये की क्रक्स है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गोल सेटिंग्स। अभी जो हम बात कर रहे थे ना, इसमें का पॉइंट नंबर 2 मेजरेबल। भाई पहुंचे पता कैसे चले? 20 बार इस पहाड़ पे चढ़ूंगा उतरूंगा, तब मैं समझूंगा कि मैं बन गया उस लेवल पे। आयरन मैन नाम की चीज होती है, मेरा पड़ोसी भी आयरन मैन है। तो इतने किलोमीटर स्विमिंग, इतने किलोमीटर रनिंग, इतने किलोमीटर साइकिलिंग, ऐसे कुछ तो फंडा होता है। ये जो कर लिया वो आयरन मैन हो गया। सो इट इज मेजरेबल, राइट? कब हुआ कब नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 हमने बात की। पॉइंट नंबर 5 हमने बात की, विच इज टाइम बाउंड। दीज आर कॉल्ड स्मार्ट। पॉइंट नंबर 1 स्पेसिफिक। साहब मुझे ना बहुत, I want to become a great architect. I want to become a must interior designer, one of the best interior designer. भाई बेस्ट वेस्ट ये क्या है? स्पेसिफिक कहाँ है? Are you specific about where are you trying to go to? No. हमें चांद पे जाना है, नॉट स्पेसिफिक। स्टिल एक्चुअली चांद पे जाना है, स्पेसिफिक है फिर भी। पर थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे ना, मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मुझे I should feel very elevated. It's not very specific. भाई करना क्या चाहते हो वो बताओ, क्या करना है? बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। देन व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, मेक इट मेजरेबल। पता कैसे चले भैया हो गया करके मेरा? साहब वो तो मुझे फीलिंग आ जाएगी ना, पता चल जाएगा बढ़िया हो गया, मैं तो बढ़िया मस्त स्कूटर चला रही हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। नो, थर्ड पर्सन कैसे पता करेगा? यस बॉस, टिक, हो गया, चल हो गया तेरा काम, डन। हम जाते हैं ना वो ड्राइविंग टेस्ट को। तीसरी चीज अचीवेबल और एक्शन ओरिएंटेड। क्या ये सच में किया भी जा सकता है? मुझे मंगल ग्रह पे जाना है, भाई पॉसिबल है? अभी तेरी उम्र 70 साल हो गई, अब थोड़ी ना तुझे एस्ट्रोनॉट बना के भेज सकते हैं। इज इट अचीवेबल? नो। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बट एग्जाम्पल के लिए। इज इट अचीवेबल? नो। मेरे साथ मेरे लाइफ में 2 साल बचे हैं, और मैंने 2 साल में चाहता हूं कि 2 साल के अंदर आई शुड बिल्ड द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ द कंट्री। नो, इट्स नॉट अचीवेबल इन दैट केस। नंबर 1। द सेकंड पार्ट आई हैव रिटन इज एक्शन ओरिएंटेड। आप जब बता रहे हो तो उसके अंदर ये भी समझना चाहिए, आपका गोल का डिटेलिंग करते समय इन सारे मुद्दों को लेके आपको फुल डिटेलिंग करनी है गोल की। ये ऊपर टाइटल में तो रहेगा ही, पर नीचे डिटेल्स लिखना है आपको हर चीज के। हर रोज आपका जो रूटीन रहेगा ना, रोज का रिचुअल, उसमें लिखना है। तो भी मैं एक्शन ओरिएंटेड करते जाओ धीरे धीरे उस गोल को। मुझे ये करना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ बिजनेस ऑफ दिस मच साइज। अब मेक, क्रिएट, ये सब एक्शन ओरिएंटेड चीज है। I am trying to create an action plan around it. Okay, it should be relevant to your area. मुझे आता नहीं है, कुछ नहीं है, मैं चला अपना स्पेस शटल बनाने के लिए। I have nothing to do with it. Ideally, you should not take up such goals because they will end up into something. हाँ, आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप बोलोगे मैं सीख ही जाऊंगा, yes, do it. That's fine. Detailing of some of those, I will not get into that. मतलब we have already done that. Goals short term होते हैं, long term होते हैं। जैसे इन्होंने कहा स्कूटर सीखना है, शॉर्ट टर्म गोल। स्कूल बनानी है, लॉन्ग टर्म गोल। शीतल सेड कि आई वांट माय किड्स टू बी लाइक दिस, तो आई वांट माय किड्स टू बी जेंटलमैन एंड दिस एंड दिस। नो, अभी हमने देखा
It has to be measurable. That by so and so year, this kid should be earning at least this much. He should have his house. He should have his. He should be married. Whatever it is, define it. So Sheetal needs to define it very well. Define नहीं किया है. तो आप पहले लाइफ गोल्स है आपके ओवरऑल, फिर उसको 10-10 साल में तोड़ा, उसको 10-10 साल को 5-5 साल में तोड़ा, 5-5 साल को 1-1 साल में तोड़ा. ये लाइफ गोल्स के बारे में काम करेंगे. और दूसरे हमारे गोल होते हैं, शायद इसमें स्लाइड हो, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. लाइफ गोल्स जो ये सुपर लॉन्ग टर्म गोल्स है. 10 ईयर जो है लॉन्ग टर्म है, 5 ईयर भी लॉन्ग टर्म है, 1 ईयर इज अ शॉर्ट टर्म गोल. या फिर उससे भी छोटी, जो इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया, गाड़ी सीखना, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल, नथिंग रॉन्ग. आप एक दिन का भी गोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. परसों मेरा पेपर है, मेरे को पेपर में कम से कम आई शुड गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100. दिस इज माय गोल. ओके, शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी एनीथिंग. एक दिन का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वी डोंट केयर फॉर इट. So I'll share this PPT. इसको बहुत ज्यादा हम जाते नहीं है. We'll try to go towards closure. एक लास्ट इंपॉर्टेंट रहा है कि हम कहाँ गलत होते हैं. जो पूरा सेक्शन हमारा जो था ना, डो प्रिपरेशन ऑफ आवर केक, तो कुछ चीजें जो मैंने सीखी है वो ये है. पहला चीज, प्लानिंग पैरालिसिस. जो हमने कहा ना, हम थिंकिंग का कोई पैरालिसिस नहीं, लिखिंग का प्रायोरिटी पैरालिसिस. हम लिखते नहीं है, हमारा लिखिंग का प्रॉब्लम है. सोचिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखते नहीं. लिखना है, रिचुअल में डाल देना. ओके. और हम परफेक्शन ही चाहते हैं. जो पहले कहा ना, गिल्ट विल्ट वाला लफड़ा, परफेक्शन. भैया परफेक्शन से नीचे मत मानो ना भाई, लेकिन जो नहीं था परफेक्ट उसके लिए तो मत रो. एंड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स आउट ऑफ योर एफर्ट एट द एंड ऑफ द एफर्ट. डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन परफेक्शनलिज्म बिफोर डूइंग द एफर्ट और व्हाइल डूइंग द एफर्ट. बट प्लीज लर्न नॉट टू बी परफेक्ट आफ्टर डूइंग द वर्क. ठीक है. बोर्डम है हमको, यार आज का काम कल करता हूं, प्रोक्रेस्टिनेशन. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. या फिर दूसरी चीज जो मेरे वॉल पे लिखी है, अरे यार फिर से पढ़ेगा नहीं वो, केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे. इसमें सब लोग केलेची पाहिजे, केल्याने होता है ध्यान देते, बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरे में क्या है पता है आपको? एनीबडी? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आधी. आधी केलेची पाहिजे. Can you explain what is written on the wall in Hindi? या नहीं समझा. प्लीज, आई एम सॉरी. रामदास स्वामी करके एक बहुत अच्छे संत है, बहुत बड़े संत है, मतलब महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट वंस. तो उनका एक वर्ड है, केल्याने होता, एक लाइन है, केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे, विच सेज काम करने से होता है तो सबसे पहले करना चाहिए काम को, कर डालिए काम को. आधी केलेची पाहिजे, केलेची मतलब मस्ट डू. सो यू मस्ट डू इट फर्स्ट. आधी, आधी मतलब शुरू, पहले. तो लोग बोलते हैं करने से होता नहीं है वगैरह, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आधी केलेची पाहिजे. आधी मीन्स सबसे पहले कर डालो उसको, कल पे मत डालो, कल पे मत डालो, कर डालो. दिस इज व्हाट इट सेज. सो बोरडम, हमें बोर हो रहा है, अभी नहीं करूंगा आज, या थक गया हूं आज, ये हो गया, हम कल पे डाल देते हैं. स्पेशली आपको गारंटी देता हूं, आप में से 2 या 3 लोग होंगे जो एक्चुअल में लिखेंगे आज आफ्टर द सेशन. अब आप 3-4 लोगों में हो या नहीं हो, वो आपका डिसीजन है. तो वो बोलते हैं यार ये बोर हो रहा है, यार एक आधा घंटा ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ. फिर गारंटीड आपने ब्रेक लिया, आप नहीं लिखने वाले, फॉरगेट इट, गारंटी देता हूं मैं. अनदर पॉइंट इज हॉस्टिलिटी. कई बार होता है, यू नो, वो एनवायरमेंट ही ऐसे होता है, बड़ी नींद आ रही है, बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो द एनवायरमेंट इज नॉट गिविंग मी एनर्जी. भाई मेरा गोल है, मेरी सोच है, मुझे एनर्जी अंदर से लानी पड़ेगी. एंड द लास्ट वन विच इज ट्रू फॉर ऑल द इंजीनियर्स एंड ऑल द मेन, विच इज डेडलाइन है. जब तक वो डेडलाइन नहीं आती है ना, हमको साला मजा ही नहीं आता है काम करने में. जब वो 5 मिनट रहते हैं ना सेशन को या फिर यू नो क्लास को, तब हम होमवर्क करना शुरू करते हैं. बड़ी मजा आती है कि मैंने कैसा देखा, रातों रात मैंने हाईएस्ट मार्क लाया. यू नो, आई एम दैट रैंचो, बिना पढ़े कैसे मैं करता हूँ. यू नो, एंटायर कॉलेज टॉक्स अबाउट मी कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, फिर भी कैसे क्या मार्क ले आता है. सो दैट्स अ डेडलाइन है. लेट्स नॉट फॉल फॉर इट. ये होता है, सबके साथ होता है. बट आप जब रिचुअल्स डालोगे ना खुद को, रिचुअल्स डालिए, रिचुअल्स डालिए, रिचुअल्स डालिए. पूरे सेशन का समरी यही है, रिचुअल्स खुद को डालो. लिखने का तो डालो ही डालो, इसके अलावा और रिचुअल्स डालो. मैं इतने बजे घर से निकल जाऊंगा. आपको पता है बाय द वे, जो बड़े बड़े कोचेस होते हैं ना, उनका सुबह उठने के लिए जो पहला क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या माना गया? सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका माना गया है 6 बजे का जिम लगा लो और एंश्योर करो कि आप रोज वहां जाओ. अगर आप नहीं गए तो खुद को कोई ना कोई पेनल्टी होनी चाहिए आपको कि मैं वहां नहीं गया 1 घंटा, तो मुझे सारे ऑफिस काम क्लासेस छोड़ के 3 घंटा रनिंग करना होगा. कोई तो पेनल्टी लगा लो. यू विल एंश्योर. अगर आप 20-22 दिन रोज सुबह उठ के जिम चले गए
तो आप जाओगे ही जाओगे, आपका शेड्यूल ठीक हो जाएगा। ये सुबह उठने के लिए, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक हमारा डो प्रिपेयर्ड नहीं है, ये सारी मेथड्स ज्यादा अच्छी काम करेगी अगर हम हमारा डो बनाते हैं, हमारे रिचुअल्स जगह पे डालते हैं। दिस लास्ट वन इज ऑल्सो रिचुअल। आप सबको अपने रिचुअल्स प्लेस में डालने हैं। द रिचुअल्स मे बी अबाउट व्हाट टाइम यू गेट अप, व्हाट टाइम यू डू व्हाट एवर इट इज। आधा घंटा फिक्स टाइम लिखने के लिए, ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम पढ़ने के लिए। आज तो आप स्टूडेंट अगर जो है वो छोड़ दीजिए, बाकी लोगों ने पढ़ने के लिए हमने समय रखा है बाजू में? नहीं रखा है। लेडीज आर कंपैरेटिवली मच बेटर एट प्लानिंग अ गुड रूटीन, men are not. So we all have to work out our own schedules and put some rituals. मैं routines word नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि routines कंपलसरी होते हैं, उनको सिर्फ ऑर्गेनाइज ढंग से करना होता है। A lady who manages the house cannot do away with cooking every day. एक दो दिन Zomato काम आएगा, रोज नहीं काम आएगा। So that is a routine that she has got, not a ritual. Ritual वो है जो avoidable है, फिर भी हम करते हैं। Are we all on this? I want a good yes from everybody before to Yes, close this session. I am done 100%. with my side of it. Yes. Yes. अरे Yes, थोड़ा जोर से बोलो ना definitely, यार। Yes. Yes. Yes, sir. ग्रेट। अभी सब लोग एक 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कीजिए, हम लोग एक अच्छा सा ग्रुप फोटो लेते हैं बिफोर वी गो अहेड एंड आई हैंड ओवर टू शीतल। Pradeep, can I add a small point? नो, एक मिनट दे दो, हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं फिर ऐड Sure. करते हैं। Yes, please. एक मिनट के लिए सब लोग वीडियोस ऑन कीजिए ना, एक ग्रुप फोटो लेते हैं। Board this says Vishali, tension na karo. अरे अभी भी 7-8 वीडियोस ऑन नहीं है, तो 5 लोग अभी भी और प्लीज ऑन कीजिए। 5 लोग Stuti, ऑन हो गया तो Yashwant sir, स्क्रीन Namita, भर जाएगा। quick. 5 more people please. Chetan, Rupal, Harshita. Say cheese. Harshita has gone off again. हाँ. Say cheese, everyone. I'm taking a screenshot. Just a minute. 1, 2, 3. शीतल आप भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट आपके एंड पे। मैं नहीं ले पाऊंगी, आप लीजिए, you'll have to Done. share. Done. Thanks a lot. Thanks for the time you had. Now over to Sheetal to add further. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for being a great audience. Fantastic. I'll just add one thing, that for getting up early in the morning, fix your dinner time at 7 o'clock. I think it works the best. Yes, over to you, Anand, for Thanksgiving. राइट, बहुत बढ़िया था प्रदीप, काफ़ी अच्छी लर्निंग्स थी। नाउ माय पॉइंट इज दैट नाउ आई एम स्टार्टिंग माय सेशन फॉर 2-3 मिनट्स। मुझे सब लोग जवाब देंगे कि 3 व्हीलर बच्चों की साइकिल सब लोगों ने देखी है ना? 2 व्हीलर भी देखी है, नॉर्मल साइकिल जो लेबर चला के आपके यहाँ तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट स्पोर्ट्स वाली भी साइकिल देखी है आप लोगों ने, राइट। उसके बाद बाइक भी देखी है, स्कूटर, स्कूटी, लूना, बाइक, मोपेड, राइट, देन कार एंड अदर थिंग। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे वो 3 व्हील साइकिल से, बच्चे वाली साइकिल से, मुझे कितने दिन लगेंगे मुंबई पहुंचने में? अंदाज? सोच भी नहीं पा रहे हो, देखो कितनी तकलीफ हो रही है, सोच नहीं पा रहे हो कि वो इतनी छोटी साइकिल चला के मुंबई कौन जाएगा। ओके चलिए शिफ्ट करता हूँ, नॉर्मल साइकिल जो लेबर की है उसको लेकर मुझे कितने दिन लगेंगे? अभी कोरोना में अपन ने देखा कोई लोग 10-12 दिन में पहुंच गए हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, तो अपन ये सोच सकते हैं कि 10 डेज अपने को नॉर्मल साइकिल से लगेंगे। चलो स्पोर्ट्स साइकिल ली तो कितने दिन लगेंगे? एक हफ्ता, मतलब उतना ही, 5 to 7 डेज, ऑलमोस्ट Yeah. 3-4 डेज कम करेगा, है ना। अगर मैं लूना से गया तो 5 दिन, 5 दिन, ओके। मतलब ब्रेक लेके। स्कूटी एंड मोपेड से गया तो 4 दिन, 4 दिन, है ना। बाइक से गया तो 3 दिन, 4 दिन, कार से गया तो 1 दिन। 1 दिन। लेकिन जैसे अपन लूना, बाइक, कार वगैरह पे शिफ्ट हो गए तो पेट्रोल ऐड हो गया, है ना, मीन्स डिपेंडेंसी आ गई कहीं। ओके, कार से आपका 1 दिन में चले जाते हो, ओके। ट्रेन से 1 नाइट, रात में यहाँ बैठे, सुबह वहाँ उतर गए, यस सर। ओके। प्लेन से 45 मिनट, 2 45 आवर्स। मिनट, बट वो पूरा 1.5 घंटा समझ लो, हाँ। यहाँ से उड़ा डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि बच्चों के साइकिल में किसी ने डैशबोर्ड देखा है क्या? डैशबोर्ड समझते हैं ना आप लोगों को? स्पीड दिखाता है, पेट्रोल दिखाता है ना। डैशबोर्ड जो रहता है बच्चों के साइकिल में नहीं रहता,
अच्छा, लेबर वाले साइकिल में नहीं, अभी स्पोर्ट्स वाले साइकिल में कभी अभी आने लगे हैं डैशबोर्ड, कितने स्पीड से ये चली है। ओके, मोपेड स्कूटर इसमें दिखता है ना। ये डैशबोर्ड क्या बताता है आपको? स्पीड स्पीड बताता है, पेट्रोल बताता है, और कितने किलोमीटर चली। तो आपको एक करंट स्टेटस देता है कि क्या चल रहा है, आपको फ्यूचर बताता है कितने देर में आप पहुंचोगे, है ना। जैसे ही आप साइकिल पे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन मोपेड वगैरह कार वगैरह जाते ही आपके इसमें हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं, है ना। पेट्रोल डालोगे तो हेडलाइट्स क्यों ऑन होंगे, तो आपका टाइम पीरियड और बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन आपको बताता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या करता है, डैशबोर्ड आपको क्लैरिटी देता है कि आपको गोल तक आप कैसे पहुंचने वाले हो, कितने देर में पहुंचने वाले हो। ओके, अब 3 चीज़ें अपन लेते हैं, ठीक है। एक है अपने पास बाइक, एक है रेलवे ट्रैक और एक है एरोप्लेन। तीनों में क्या डिफरेंस है? बाइक पे जाके मेन बाइक रोड पे चलती है, हम्म। ट्रैक पे चलता है और ये हवा में चलता है। हाँ, बस इतना फर्क नहीं है इसमें। देर आर 2-3 मेजर डिफरेंसेस। फर्स्ट, बाइक पे जब आप जाते हो तब आप किसी बीच में जंगल आए तो जंगल घूमोगे, नदी है तो वहाँ रुकोगे, हर चीज़ को आप डाइवर्ट हो जाओगे। ट्रेन ट्रैक पे रहती है, वो साइड में जंगल भी दिखा तो वो ट्रैक पे ही चलेगी, ट्रैक नहीं छोड़ेगी। एंड एरोप्लेन क्या करेगा, यहाँ से उड़ेगा वहीं उतरेगा। तो गोल जितना क्लियर होगा उतनी जल्दी आप पहुंचोगे, ठीक है। अब आपको ये गोल बताएगा कि आप पैदल हो, बच्चे के साइकिल पे हो, या नॉर्मल साइकिल पे हो, या मोपेड पे हो, या बाइक पे हो, या कार हो। ये गोल ही आपका सेट करता है कितनी जल्दी आप वहाँ पहुँचोगे, और ये आपको आपका स्टेटस बताता है अभी आप कहाँ पर हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मशीन एंड अपग्रेड योर मशीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपको जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है, अरे मुंबई जाना है मैंने, होता क्या आप लोगों को पता है? मुंबई जाना है तो पहला ये आता है कि आपको 15 दिन पहले पता चलता है मुंबई जाना है। फिर आप देखते हो अच्छा शादी के लिए जाना है कि ऑफिस ट्रिप है, फिर आप उसका रिजर्वेशन वैसे करते हो ट्रेन या एरोप्लेन का, है ना। फिर आप कपड़े वैसे तैयार करते हो, पार्टी के करने हैं, शादी के करने हैं कि ऑफिस के कपड़े लेने हैं। सो ये जो तैयारी होती है ना, ये कब होती है? जब आप तय करते हो मुंबई जाना है। अगर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है तो आप तो है ही चल रहे हो। देयर आर नो चेंजेस इन योर लाइफ। गोल नहीं है तो ये फर्क पड़ता है, आपको कोई टारगेट ही नहीं है तो लाइफ वो चीटी कीड़े मूंगी जैसे घूमते रहते हैं ना दिन रात, मर जाते हैं, वैसे हो जाता है। सो इट ऑलवेज बेटर टू हैव अ गुड गोल। सो आज के सेशन से अपने को बहुत अच्छी चीज़ें मिली कि अपन सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं। तो अभी कल से अपन एक काम करेंगे, सुबह 5 बजे उठने का मैं 2 छोटे से टिप दे देता हूँ आपको। रात में आधी रोटी कम कर लीजिए, पहले तो क्वार्टर कम कर लीजिए, आधी कम कर लीजिए, 1 रोटी कम कर लीजिए, आपको पक्का सुबह 5 बजे नींद खुलेगी, पक्का खुलेगी, ठीक है ना। आप 1 रोटी कम कर दीजिए जितना भी खाना है। जैसा सेकंड शीतल ने कहा कि आप 7 बजे खाना शुरू करो, दैट इज ऑल्सो गुड वन, क्योंकि तब तक आपका डाइजेशन हो जाता है तो प्रॉपरली आपको एक्सेस नींद नहीं लगती, तो तब भी आप 5 बजे उठ जाते हो। नाउ माई पॉइंट इज दैट अगर 5 बजे नहीं उठे तो सुबह उठ के 500 की नोट फाड़ देना, देखो कितना बड़ा शौक लगा। हाँ करो ना, 1 हफ्ता करो, 1 हफ्ता करो, कैसे नहीं उठते देख लो। 3,500। अच्छा सिंपल करो, पहले दिन 100 की फाड़ो, दूसरे दिन 200 की फाड़ो, फिर घर 500 से निकाल देंगे ये कोई निकालेंगे नहीं, आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे तीसरे दिन। आपको पता है 500 की फटने वाली है आज, कैसे नहीं उठते आप, सही उठोगे। तो उठाने वाला कौन है? वो वैल्यू जब तक आपकी क्रिएट नहीं होती कि व्हाट यू आर लूजिंग, वो लूजिंग जब तक आप नहीं समझते तब तक आप अपना उठना शुरू नहीं करते। जिम इज वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि आपने 21 दिन का किसी महानुभाव ने कहा है, जैसा सर ने कहा था कि 21 दिन वाला इज द टारगेट, कहीं तो उनको सेट करना था कि यार 21 दिन को तो करके देखो ना, कहीं तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। सो इट्स अ गुड थिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे सर का गोल हैप्पी करना, लेकिन प्रदीप जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, तो इनको जानने के लिए मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गोल सेटिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ योर प्रोफेशन, योर गोल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट विद द हैप्पीनेस, विथ फैमिली। इन सब को लेते हुए जो एक ओवरऑल अच्छा गोल क्रिएट होता है, दैट इज़ द रियल गोल। अगर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहुत स्पीड में आगे चले गए तो आप मशीन बन जाओगे आगे जाके। तो इट शुड बी ओवरऑल ग्रोथ, नॉट द वन साइडेड ग्रोथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने प्रदीप जी को आज तक जितना देखा है, ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ एट ऑल द पैरामीटर्स वेरी ब्यूटीफुली। एंजॉय भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रोफेशनली भी हाई है। आपने देखा उनके स्टाफ का भी कितना अच्छा ख्याल करते हैं।
वो स्पॉन्सरशिप भी करता है हनीमून के लिए. सो दिस इज हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज योर ह्यूमैनिटी रादर देन स्टाफ. आई से ह्यूमैनिटी. तो आपका गोल हमेशा एक ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड फेवरेबल चलना चाहिए, मशीन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए. ये सोसाइटी फेवरेबल होना चाहिए. जो भी आप करो उसका सोसाइटी को गिविंग बैक टू द सोसाइटी क्या हो रहा है. सेकेंडली, मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर मैंने एक धूप में कोई पेपर रखा तो वो जल जाएगा क्या? नहीं जलता है ना. ऐसा नहीं तो आज तो इतनी रद्दी को कब पे आग लग जानी चाहिए थी. नहीं जलती. क्यों नहीं जलती? क्योंकि धूप उतनी स्ट्रांग होती नहीं. बट द मोमेंट यू पुट लेंस, एक लेंस लगाते हो, वो ये लेंस आप कितना छोटा लगाते हो उतना बड़ा लगाते हो, उस पर डिपेंड करता है पेपर कितना जल्दी जलेगा. तो ये लेंस आपका गोल वाला काम करता है. तो कन्वर्ट योर ऑल एनर्जी जो इधर उधर जा रही है वो फोकस करवा देती है एक पॉइंट पे. जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको मुंबई जाना है और आप बाइक पे या साइकिल पे जा रहे हो तो आप जंगल घूमोगे. ये सब डाइवर्शंस है. आपके गोल से आप डाइवर्ट हो जाते हो यहाँ पे. तो इसलिए गोल क्लियर रहा तो आप डाइवर्ट नहीं होगे, स्ट्रेट पहुंचते हो वहाँ पे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेटिंग द गोल्स. प्लीज सेट योर गोल्स. और कई सारे मैंने एग्जांपल्स लिए थे बट अभी छोड़ देता हूँ मैं. जैसा आपको अब किसी को कार परचेस करनी है, हाँ मुझे कार परचेस करनी है. कार परचेस करना गोल नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द गोल है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन से कंपनी की कार चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए, कितने हॉर्स पावर की कार चाहिए, किस प्राइस रेंज के अंदर. जब आप ये गोल को क्लैरिफाई करते हो ना तब गोल उतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है आपका आंखों के सामने. फिर बाकी सब कंपनी आंखों के सामने. और आप एक नोट करो, कभी आपको कोई कार अगर लेना आपने फाइनल किया है तो आप लिटरली आपके सामने हमेशा वही कार आती हुई दिखेगी. ये चेंज आप नोट कर लेना. द मोमेंट यू फाइनलाइज वन थिंग कि मुझे ये लेना है, बाकी सब कारें आपके रोड में से गायब हो जाती है और वही कार आपको ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती. दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेटिंग गोल्स. इसलिए गोल सेट करते ही आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट जो बन जाता है तो आपको अपना फ्यूचर उतना क्लियर कट दिखना शुरू होता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेटिंग गोल. बहुत अच्छा लगा कि सर ने कहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रदीप, कल से मैं चाहूँगा कि रादर देन सेइंग में आनंद सर वगैरह तो यू कैन कॉल मी आनंद. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. यू ऑल गाइस कैन डू दैट. इससे लिमिटेशंस नहीं आती, प्रेशर नहीं आता, टेक्निक नहीं आती. कई बड़े लोग इसको फॉलो करते हैं. मैंने लास्ट 2-3 बैचेस को भी कहा था बट नोबडी इज़ फॉलोइंग. सो मैं भी वैसे ही पहले जैसा हो गया. गीता का जो सार दिया था बहुत अच्छा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते. तो इन सब चीज़ों को अपने कल्चर में बहुत अच्छा इम्बाइब्ड है. प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड दैट विल कीप यू ऑन द ट्रैक. तो अपने कल्चर से कनेक्ट होना इज़ वेरी गुड थिंग. गिल्ट फ्री रहना चाहिए आपको. जैसे घर में डस्ट आती है और क्लीन करते हो, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है प्रदीप ने. बस इसको फॉलो. इतना छोटा एग्जांपल है कि रोज आप पोछा मार के झाड़ू पोछा करवाते हो और इसी को अपने लाइफ के अंदर उतारना पड़ता है. ये बाहर वाली चीज़ है, ये इनसाइड आपको खेलनी पड़ती है. तो प्लीज़ डू दैट. 1% आप सक्सेस पाते हो, 99 आप नहीं कर पाते हो, लेकिन 1% किया उसका आप खुशी मानो, उसका परसेंटेज बढ़ाओ. वी मस्ट प्लान, वी मस्ट शेड्यूल. एंड बेटर कि अगर रात में आप शेड्यूल करते हो तो होल सबकॉन्शियस माइंड आपका उसके फेवर में काम करता है. आपके पूरा ब्रेन 80% डेटा जो दिन भर में आपने अननेसेसरी एब्जॉर्ब किया था उसको पूरा क्लीन कर देता है. 80-90% क्लीन कर देता है क्योंकि उसको नेक्स्ट डे फ्रेश रखना है. ब्रेन की टेंडेंसी है, इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन में जब जाएगा देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. शेड्यूल करो राइटिंग रिचुअल्स करो अपने, मेजरेबल रखो अपनी गोल, टेंजिबल करो, अचीवेबल करो एंड एक्शन ओरिएंटेड रहने दो अपने गोल्स को. दीज आर द गुड स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स फ्रॉम हिज सेशन. शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, बड़े गोल रखो. 30-40, ये मुकेश अंबानी वगैरह ये 40-40 साल के गोल रखते हैं, फिर 40 साल को 20 में ब्रेक करते हैं, 20 को 10, 10 का 5, 5 का 1. बहुत सिंपल एंड बहुत बेस्ट मेथड है. लेकिन जैसा इलॉन मस्क का गोल, कितने लोगों को पता है इलॉन मस्क का गोल क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो इलॉन मस्क का गोल क्या है? ओनली 1%. वेरी बैड. सुना करो इन लोगों को, समझा करो. यस वृषाली, यू वांट टू से समथिंग? आपने ही बताया था. नहीं पता था. चलो ठीक है, फिर सारे लोग भूल गए. देखो मैंने कहा था ना, ब्रेन क्लीन कर डालता है अननेसेसरी बताने के बावजूद बाकी लोगों का साफ हो गया. इलॉन मस्क का गोल है कि उसको मंगल पे ही मरना है. वो चाहता है अर्थ पे डाई ना हो, उसको मरना है मंगल पे. तो कितना, अब इसमें आप कितना अचीवेबल और कितना आप उसको टेंजिबल, एक्शन ओरिएंटेड, एंड ही इज डूइंग अकॉर्डिंग टू, ही इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू. 3 टाइम्स जो बंदा फुल पर्सन 100% बैंक करप्ट हो चुका है, फिर भी वो अगेन ही इज फोकसिंग ऑन हिज गोल विथ ऑल द एनर्जी एंड फाइनेंस. नथिंग लाइक दैट. तो गोल इतना स्ट्रांगली आपके लिए काम करता है एंड गोल आप किस तरह सेट करते हो वो सब मैटर करता है. बहुत ब्यूटीफुल अपने को जो प्रदीप ने बताया कि हाउ टू सेट अ गोल, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, साइंटिफिक फैक्टर क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है आपके, कैसे आपके साथ साइकोलॉजी बिहेव करती है, सब चीज़ें मैटर करती है. एंड लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा कि जैसे
केल्याने होता है रे आधी तू केलेची पाहिजे, तो ये आधी वाला जो वर्ड है, इसको बिफोर वाला जो है, इसको अंडरलाइन करके अपने इसमें जस्ट अपने स्क्रीनशॉट पे एक साइड में बिफोर कहीं लिख के रख देना, आपके कंप्यूटर लैपटॉप जहीं भी होगा। तो ये बिफोर वाला वर्ड आपको हमेशा दिखना चाहिए, आधी केलेची पाहिजे, राइट? सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस बाय द प्रदीप, थैंक यू वेरी मच सर, एंड बिग थैंक यू सर। ये जो मराठी का आप जो बोले हो, हम लोग को भी हिंदी में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दीजिए ना कि हमें वो बिफोर याद रहे मराठी। अच्छा, आई टोल्ड यू ना कि हम लोग यहाँ पे आज डो कैसे बनाना है वो हमने किया है। जो अब उसका बेकिंग का पार्ट है ना, वो आपको ही करना है। अभी क्वेरी था कि भाई गोल एक्चुअल लिखना कैसा है, उसका फॉर्मेट क्या है। सिंपली आप नेट पे जाके ढूंढेंगे ना कि गोल सेटिंग टेम्पलेट, गोल टेम्पलेट्स, वीडियो देखो यूट्यूब पे, 50 लोगों ने 50 आइडियाज दी। एवरीबडी हैज हिज ओन, मतलब मुझे एक टेम्पलेट पसंद आएगा, आपको अलग आएगा। इतने टेम्पलेट्स मिलेंगे नेट पे, भूल जाओ। हम तो केवल डो मेकिंग कोई नहीं सिखाता है, बेकिंग में क्या टेम्परेचर रखना है हर आदमी बताता है। सो अभी ढूंढ लीजिए टेम्पलेट आपको जो अच्छा लगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि वो एक अलग सेशन भी है और वो सब, मतलब दैट्स नॉट एक्चुअली जो कॉमन डिस्कशन की चीज है। आई वांट टू ऐड समथिंग। हर किसी की टेम्पलेट आप उसके गोल्स के अकॉर्डिंग सेट होगी, तो ये आप ही को वर्किंग करना पड़ेगा स्लाइटली डे बाय डे। जैसे अपन मैच्योर हो जाते हैं, एक एक पॉइंट्स पता चलते हैं, तो वी कैन रेक्टिफाई आवर मेथड ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द गोल। इवन चाहे तो कुछ स्टैंडर्ड ढूंढ के भेज सकते हैं। आई कैन लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके इसमें गोल ये एक नहीं होता, गोल इम्प्रोवाइज होते रहता है। कुछ दिनों बाद ये आपको लगता है कि यार इसको मैं और इतना बेटर कर सकता हूँ, अपना गोल आप रीराइट कर सकते हो, उसको अपग्रेडेड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप एक बार गोल सेटिंग आ जाएगा तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्यूरिफाई इट और फिल्टराइज इट। हमें रेडी होना है। और मैं वो एक्चुअली क्लोजिंग स्टेटमेंट एक देना चाहता था, व्हिच आई मिस्ड एट दैट टाइम, कि नाउ दिस सेशन वाज टू मेक यू प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस यूट्यूब सेशंस अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट कोचेस। अब हमको पता है कि हमको उसमें से क्या चुनना है। वो दुनिया भर की बातें करे, छोड़ दो। उसका टेम्पलेट हमको उठाना है, टेम्पलेट में लिखना शुरू करना है। उसका नहीं तो आप गूगल पे सादा सर्च करो, इमेजेस वाले मोड में जाओ, आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे। उसमें से 2-4 पॉइंट मिक्स एंड मैच करके अपना टेम्पलेट बनाइए। और वो टेम्पलेट हर रोज चेंज होगा, हर महीने चेंज होगा। वो छोड़ो ना, अपने को उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे थॉट पेपर पे जाने हैं, दैट्स ऑल। जब यहां से यहां जाएंगे तो वो अपने आप सबकॉन्शियस में जाएंगे। सो लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। कुछ अच्छे टेम्पलेट्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आनंद को भेजता हूँ, ही कैन फॉरवर्ड इट। एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे एलन मस्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसकी 3 कंपनीज है, लेकिन तीनों कंपनीज पर डेली काम नहीं करता वो। सो ब्यूटीफुल मेथड है उनका ऑपरेट करने का। तीनों कंपनी को 2-2 दिन दे के रखे उन्होंने। वो 2 दिन 100% उसको देगा, फिर नेक्स्ट 2 दिन दूसरे कंपनी को देगा। तो देखो, गोल उनके पास 3 पड़े हैं, बट ही इज हैंडलिंग ब्यूटीफुली टू ईच एंड एवरी गोल। सो नंबर ऑफ गोल्स भी आपका ज़्यादा हो सकते हैं, या उसको कितने स्ट्रॉन्ग आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन में जितने अच्छे आपको गोल्स मिलते हैं, यू कैन वर्क इट ऑन अकॉर्डिंग टू दैट। बट यू कैन डिवाइड योर वीक अकॉर्डिंग टू दैट। इवन मंथ आप डिवाइड कर सकते हो कि 15 दिन ये किया, 15 दिन वो किया, 7 दिन ये किया, 7 दिन वो किया। तो ये सब तो आपको बाइफर्केशंस मिलते हैं, हाउ टू वर्क आउट ऑन योर गोल्स, राइट? ओवर टू यू शिखा। Great. Thank you so much, Pradeep. Thank you for being there. इनफैक्ट आपको सेशन के शुरुआत में सुनकर, इन दी बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर सुनकर चार्ज हो जाते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बट हम भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर इंटरेक्शन. Your inputs really gave a good flow to the session, and 1.5-2 घंटा कहाँ निकल गया नहीं पता चला. It was absolutely worth spending that morning. So thank you very much. Thank you. That is all from our side. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Pradeep. Yes, you can unmute yourself quickly. Express whatever you wish to for him. Thank you, sir. It was a great session. और सर से हमेशा नई नई चीजें, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने सर का सेशन किया था which was completely different. ये सेशन भी पूरा डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि लास्ट का ही सेम चीजें। एक्सटेम्पोर का मजा है। हाँ, मतलब मेरी मेमोरी वीक है ना वैशाली, इसके लिए थोड़ा गड़बड़। मतलब सीरियसली सर, ये बहुत ही, और हमेशा ऐसे सुनते, मतलब मेरा ऐसा है कि चलता है, फिर थोड़ा सा पुश फिर से मिलता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। Recalibration always. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, madam. आप सब लोगों ने अरेंज करके हमें एक पुश देते हो आप लोग। जरूरी है, बहुत जरूरी है, एंड इनफैक्ट फॉर एक्सेलाइट्स एंड फॉर एवरीबॉडी फॉर दिस मैटर,
we will keep having him every time in the beginning of the session, and it will be open for all of you. So never miss to attend it. इसका और एक रीज़न भी है क्योंकि अपने को एक इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे देखना है ना, तो एक एक डेवलप होते जाएंगे। तो अब मैं जानता हूँ कि आप लोग भी इसमें से 50% शेयर किसी न किसी को आप मेंटोर करेंगे, किसी को गाइड करोगे। अरे नहीं, गोल ऐसे नहीं, ऐसे सेट होते हैं यार, गोल क्यों होना ज़रूरी है, अरे तू तो साइकिल चला रहा है, कब तू कार पे शिफ्ट होगा, कब तू ट्रेन पे बैठेगा, अरे तू तो एरोप्लेन में है यार। अब ये समझना आप शुरू हो जाएगा और आप दूसरों को भी घटाना शुरू करोगे। इनडायरेक्टली यू गाइज आर ऑल्सो मेंटर फॉर समबडी। आप नहीं पता आप लोगों को, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर कि समबडी कॉलिंग मी टीचर। टीचर में बहुत लिमिटेशंस एंड पैरामीटर्स आते हैं। मेंटर इज सच अ थिंग कि हम आपसे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा जानते हैं एंड हमेशा आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ही जानते रहेंगे, बिकॉज वी आर हाई स्लाइटली ही मोर एजेड दैन यू। सो ये फ़र्क पड़ता है एजिंग का, एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटर, एंड मेंटर आपके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। आप किसी के मेंटर होते हैं और कोई आपका मेंटर होता है। सो बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द betterment ऑफ द सोसाइटी दिस काइंड ऑफ सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ मिलियन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मुझे स्पेशली वो ट्रेन और वो तो कभी मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। इट इज चलिए सुपर। बैठ गए आप, बहुत जल्दी एरोप्लेन में जाना है। बैठ चुकी हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। वी विल मीट ऑन द डेस्टिनी। बट सर आज आपको पता है मैंने गोल क्या लिखा था आज का? मैंने क्या गोल लिखा था पता है? मेरा एक ही हाँ। लाइन, एक ही सेंटेंस में मेरा गोल कंप्लीट हो गया था। माय गोल इज नोबल वर्किंग विद एम्पल क्वांटिटी ऑफ मनी। नोबल वर्किंग फॉर द सोसाइटी। मैंने पहले नहीं दिया था, मैंने बोल दिया था मैं आपको एक साइड रहेगा, एक साइड वॉल था। हाँ, तो इसका पॉइंट ये था कि नोबल काम, आप जितना नोबल वर्क करते रहोगे, योर वर्क शुड बी ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट इज द रियल वर्किंग। अदरवाइज आप रोबोट और मशीन बना के छोड़ दोगे। सोसाइटी में मशीन की जरूरत नहीं है। इंसान अगर मशीन बन गए तो दैट विल किल द सोसाइटी। वैसे आइडियली होस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, बट आप जो बता रहे हो वैल्यूज है। दैट्स द मिशन यू आर ऑन। आपको इसको और डिफाइन करना पड़ेगा। सॉरी ये जब मैंने लिखा था, मैं जानता हूँ ये अचीवेबल, ये मिशन हुआ एक्चुअली, ये मिशन हुआ। क्वांटिफाई करना नहीं आता, बट मैं नहीं चाहता था कि ये कुछ और सोचूं। मैं उतने ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं। नहीं, लेट मी टेल यू वन मोर नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम बुलाओगे नहीं यार, सॉरी। नहीं। जब आप लोग मेरे एज तक आओगे ना, ऑटोमेटिकली आप भी रादर देन ये आप वैल्यू पे ज्यादा काम करोगे। अब इतना देखिए, ये विजन जो होता है, आज सेशन लिया नहीं है आनंद जी, एक बार अगर हम लोग कभी आनंद सेशन कर पाए ना इस पे विजन पे, तो और मजा आएगा। हाँ, क्योंकि अभी हम एक स्टेप पीछे आए एक्चुअली। वो कैसे बनाना है, उसके भी पीछे 2 स्टेप्स होती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम, जो आनंद ने बताया ना, विजन होता है भाई। गोल के भी पहले पूरा विजन, सोच क्या है, फिर उस सोच पर से गोल निकलता है। तो वो एक अलग थॉट प्रोसेस है ऑल टुगेदर। विजन क्या होता है, मिशन क्या है, और वैल्यूज क्या होती है, बट वो अलग करेंगे कभी। और ये सब अपन करते रहेंगे तब अपनी कंट्री बहुत अच्छी ग्रो करेगी, है ना? Let's target it for maybe September or October before Diwali. Sure. है ना? Let's do that. So thank you so much. Let's catch up again for the next session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, Pradeep.